नहीं होता तो कहीं न कहीं आपके होने में संदेह है। आवो प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की जय। यही बीच में कहाँ जाऊँ, अभी तो रामायण शुरू नहीं हुए भाई। कम से कम नानी परिवार रामायण तो सुन लो भाई, है अतका सुंदर बाबूजी मन कथा सुना थे, रामायण सुन के जाऊ। हाँ नाना छोटे मोटे आदमी छोड़ेगा था, बेचारा मन बस में आए है, लेकिन वह मन बेबस हो गए बस वाला के मामला में। नहीं तो 2000 फिर लगेगा एक्स्ट्रा, बतला रहा हूं 1 घंटा का। हालांकि मन बस में आए हैं, टाइम हो थे तो बस वाला अपन बस चला थे। वहुल पता नहीं कि वो वहु घलो उकर बस में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकतेगा। पंचर कर दी तो 3 घंटा लगी बनाए बर। आओ जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। और सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, गर नजर टेढ़ी हो तो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, भगवान जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। और हमरो नाना छोटे मोटे नो है, वह दे दी 2-3 हजार नहीं डरते, अपन खुशी में नहीं आएगा। अब आदमी खुशी में पैसा बर्बाद करते या कोरोना आथिस्ता सब कुछ बर्बाद करते। चलो कहीं न कहीं कोनो बर्बाद करत है तो कोनो आबाद करत है। और आप कथा सुने बराए हो, और कथा कभी भी कोनो ला बर्बाद नहीं करे सिवाय सती माता के। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। अब गांव अयोध्या का स्वागत है। ऐसे बाबूजी श्री लच्छीराम साहू जी पूर्व सरपंच जी भेजे हैं, और बिल्कुल जन गांव में रामायण होते हो, गांव तो अयोध्या का लगभग करते। अब सबके बीच में लगे सुहावन, लगे सुहावन राम दुवरिया, लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पूर्वही जी, निकला गे सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कोनो फुलवा थारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, कोनो फुलवा थारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार इवो दीदी, लगे राम दरबार अगा भैया, सिया राम से लगन लगा लो ना, गाँव अयोध्या लगा जय राम राम 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 जय राम। गाँव अयोध्या रस लगा गली गली अंदर हो, गाँव अयोध्या
लगाना गाँव अयोध्या कस लगा गली गली दर महंगा गाँव अयोध्या कस लगा गली गली दर महंगा आवा दीदी भैया आवा दीदी भैया गाँव से लगाना गाँव अयोध्या कस लगा गली गली दर महंगा गाँव अयोध्या कस लगा गली गली दर महंगा प्रेम से बोलो बंजारी मैया की। इतना सुंदर जयकार लगाओ, लगना चाहिए हमरो बरगा गांव में कुछु न कुछु और कुछु का रामायण हुआ थे। इतना सुंदर जयकार लगाओ, वो सोना चोरैया गांव क्या कहते? हाँ हाँ सोन चिड़ैया, हाँ है मात्रा मिस्टेक हो माय गॉड। उदाई कटहल के कौन से कोलगेट करता दाई सबोदा अक्षर के हत्ते हो तो दत्ते हो तौन सा तोल देत घसते हो। और दाई के दांत नहीं है तब बोले हासा थे, आज हमर मन कर सबो दांत है तब बोले चेहरा पे मुस्कान नहीं फूटा थे। हासे का अधिकार हम ही चमन लते है दाई। रामायण सुन के जात रहो, बीच चौक में गोल्डर मिल ही तुमला देख के कहा का कही कहाँ गए थे भाई। हालत खराब हो जाए तुम्हारे मन के। हासे का अधिकार भगवान मन खिंच दे है, ऐसे इतिहासो दिल खोल के हासो, लेकिन काकरो कमजोरी पे नहीं दूसर के खुशी पे हासो। काकरो मजबूरी पे नहीं दूसर के खुशी पे हासो। दूसरा ट्रैक्टर ले तो तुम भी हंसो। वाह क्या बात भाई, मोला यकीन रही से कि ये तोपचंद ट्रैक्टर ली। खुशी होना चाहिए, नाम तोपचंद कुछ भी नाम जोड़ सकते हो। मुस्कुराकर जीना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भूला। हासना दाई अच्छा लिखता दाई थे, हासत थे। मुस्कुराकर जीना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। मुस्कुराकर जीना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। कुछ पाकर हंसे तो क्या हंसे, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है। सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है। चुनाव जीतने वाला के पास, चुनाव हारने वाला व्यक्ति जाके मुस्कुरा दे। वो जीतने वाला व्यक्ति वहीं जीत कर भी हार जाता है, वहीं जीत कर भी हार जाता है। प्रेम से बोलो बंजारी मैया की। इतना सुंदर जयकार जयकार लगाओ। ओ पाका राका, हाँ राका राका रस्तम देखा देखता हन गा मात्र लेती कर देता हमार मन के का गलती गा था।
हाथी घोड़ा पाल की। कौन पहली बोली? सबसे पहली वो गुड्डू बोली का। हाँ वो बिलवा बोली से। हाँ गुड्डू 100 रुपया। जल्दी जल्दी बाबू तोर बर। ते पहली बोले सान गुड्डू, ते बोले हाँ। अच्छा अच्छा ये बोलिस का। भाई उगलत कहा तुम्हें तोला थोड़े कहा तो, और बिलवा के हम तुम्हें थोड़ी बिलवा कहा थे। अरे हम भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत हैगा। हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग, स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। सुन गुड्डू, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। बहुत सुंदर गुड्डू। तोर का नाम बाबू? अरुण। बहुत सुंदर। जा बाबू जा, जा तोर बरे जा। हुआ इनकामन रुपया कम से कम बताए तो ए बोलिस कहीं के मोल बिलवा कहीं कहीं की नहीं आते। जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, कौन भगवान है बिलवा? कौन भगवान है बिलवा है? कौन बोली से? हाँ वो गुड्डू बोली से। हाँ जेकर बाल इतनी होती है। जल्दी है गुड्डू इनकामन रुपया। जा भाई तोर बार जा, जल्दी बैठ बे। जा जा गुड्डू जा, जा भाई। है तोर का नाम है? जीवराज। युवराज। बहुत सुंदर। ये मोल आइए, आपका स्वागत है। सम्मान के साथ कुर्सी दो। आइए, सम्मान सबके होना चाहिए, सम्मान के साथ करुणा सबके लिए होना चाहिए। ओला मारा थे नील देख ले, ओला मारा थे। अब वो कल लेकम वाला देखी था। सम्मान दो। सम्मान प्रत्येक जीव के लिए होना चाहिए। और आज के समय में कुत्तों को भी रामायण सुनना चाहिए। धागा बात ला समझ के सियान मन हंसत है। तोर का नाम गुड्डू? बाल कैसे दिखते भाई? ऐसे दिखा जान मनो हार्वेस्टर अभी अभी गुजरे। का कठिन कथे गुड्डू वाला? कुकरा कठिन कहा थे? कुकरा कठिन नो है, ये फौजी कठिन बोलते। ध्यान से देखो कर बाल ला, इला बोलते फौजी कठिन। कि बचपन में जो मिट्टी खाया है, बचपन में जो मिट्टी खाया है, उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर, हम तो फौज में जाएंगे, हम तो फौज में जाएंगे। कि आओ आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और कितने खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनके खून वतन के काम आता है, जिनके खून वतन के काम आता है। बहुत सुंदर गुड्डू। 100 रुपया मोर सहयोग करी सो। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? हम काले हैं तो क्या हुआ, धर्म की इतना सुंदर जयकार लगाओ। ओ चूहे का, चूहे का हैगा? हाँ, एक पाव चूह का। हाँ उसने चवाला कहा तो भैया धर्म की लगना चाहिए। पावन गांव करगा। हाँ धान बोए रहे होगे बिकट करगा, तब होल 1 नंबर है हमार गांव। गांव के नाम दूसर बर मरे, अब अपनों बर थोड़ा बहुत मरगा। 1 नंबर है हमार गांव। गांव के नाम है। गलत बात ला नहीं, अच्छा बात ला धरगा। 1 नंबर है हमार गांव। गांव के नाम है। आगी बरोबर नहीं बल्कि दिया बरोबर बरगा। 1 नंबर है हमार गांव। गांव के नाम है। अपन के संगे संग गांव बर घलो कुछ कहीं करगा। 1 नंबर है हमार गांव। गांव के नाम है बरगा। और बरगा बर एक बात कहे बर जात हूं कि हे राम जी आपकी अदालत में हमारी जमानत रखना। हे राम जी, हे राम जी
आपकी अदालत में हमारी जमानत रखना, हम रहें या ना रहें, किंतु बरगा वालों को सलामत रखना, बरगा वालों को सलामत रखना। धर्म की, हाँ, धर्म की, धर्म का, सब धर्म के नाश करे भाई हो। आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया अदा कैसे करो। सब ठगावत है दुनिया में, सब ठगावत है, और बचना कहां है। लगे राम दरबार तब भोले लागा थे खाली खाली। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर, हाँ एक नंबर। बंजारी माता की सहयोग करूं दाई। पड़ोसी पड़ोसी सहयोग करना चाहिए, गांव वाला सहयोग करना चाहिए। तिहार बाहर में कोनो एक झापड़ देते, पूरे फैमिली के साथ मिलकर 10 झापड़ देना चाहिए। हाँ, झगड़ा करा दू दे तो मन तो हमला ऐसा सहयोग नहीं चाहिए जिन सहयोग से महाभारत हो जाए। हमला तो वैसा सहयोग चाहिए जिन सहयोग से रामचरितमानस के निर्माण हो जाए। गांव गांव में रामायण काबर करा था, ताकि गांव में सुमत हो, सुनता हो, एकजुटता हो। अभी में लिखा है का, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सहयोग करो। सबसे पहली ये साहू परिवार बाबू आदरणीय लच्छू नहीं, अब पूर्व सरपंच आदरणीय लच्छी राम साहू जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। एक नंबर सलगा बरा। तो मन खाए नहीं दई, ठगा गे मन। हाँ मन खायन सलगा बरा खात रे दूजन दाई वो पारा कहा के देखत रहा है। हमला नहीं सलगा बरा ला कहू का दाई कहन बिना हाथ धोए बैठ गए, खाट रही दूधू पत्री, और धर के उठत रही, हाथ धोए बजात रही, दाल गिर गए। सलगा बरह नहीं दाई, कोई नहीं उठाइस, मैंने उठाया। और जैसे दाइल उठाए, दाई मोला कहे बने करे बेटा मोला उठाए रे भगवान, तोला उठाए बेटा। हमर तो नींद नहीं पड़ेगा। वही कट्ठल का हाथ दोनों दाई हा, तो ही मन ने उठ जाओ। और गाली मत दो दाई, अतका बड़ कोरोना में गए हो तो अभी कहां जाओ। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। क्या बात, जन जन भगवान के नाम में हाथ उठाओ, जाओ भगवान तुम सब लोग तुरते उठा दे। अब गलत मत समझो भैया, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। जिला एक बार इंदिरा आवास योजना मिले है, ओला 8-10 बार मिलना है, हमारा क्या जाएगा, सरकार का है। भगवान शंकर का वजह थे, ये डफड़ा बोला थे या लेख तो माइक वाला, वो बीच वाले गुड्डू खोली समझा क्या, और डफड़ा नहीं कहा गुड्डू का कथे डमरू। कौन पहली बोलिस, भगवान श्री कृष्ण का वजह थे। उन्होंने बोलिस हाँ बेटी 51 रुपया तोला कहा तो नहीं, हाँ तोला, हाँ तोला कहा तो बेटी चंपा अन बेटी अन्ना, हाँ हाँ 2013 के साल लवी का छोड़ दे। तो कहा नाम बेटी ममता, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। किसी के घर हीरे है मोती है पैसों की पेटी है, किंतु सबसे खुश नसीब तो वो है जिनके घर ममता जैसी प्यारी सी बेटी है, जा बेटी है।
भगवान श्री कृष्ण का वजह थे। मोला एक नंबर शायरी सुरता थे बाबूजी। आप बोलो का बाबूजी, चश्मा वाले बाबू बोलो शायरी ला। आप बोलू तब बोल सकते हो बाबूजी। हाओ कहा थे मतलब बोलू बाबू बा शायरी बोला थो। और ध्यान से ये विधायक ले बिठाने और विधायक ले बिठाते ए भाई ए विधायक जी ए तो हाँ तुम्हारा लड़का नहीं बनी का विधायक कुछ भी हो सकता है आपका लड़का क्या दूसरा से मन थोड़े विधायक बनी तुम्हारा लड़का तो बन सकते। और शायरी बोला तो उन्होंने नस देखी वाह कौन पहली बोली से वाह वो बोली से नहीं उन्होंने बोली से हाँ भेद तो बहुत सुंदर बोली से वाह वाह बोली से भाई मैं शायरी बोले हूं कम से कम सम्मान तो करी से आज के समय में। अन बेटी आजा अन बेटी अन नहीं अन 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 बहनी हाँ हाँ ते मोर शायरी आज तक कोनो बाबा नहीं बोली ए बाबा बोली से बाबा तोर पर बेटी बहुत सुंदर बहनी तोर का नाम नोनी हमें जानत रहे हो कि कौन गाँव रही था सो हमर कविता बेटी बर जोरदार ताली की अपेक्षा मोर शायरी बाबा बोली सो हम बोलबो बाबा उन्होंने नस देखी वाह उन्होंने नस देखी वाह उन्होंने नस नोनी देख ना मोमबत्ती निकल गए हंसई में देख ना गा इतना भी मत हंसो तो मन तुम्हार संग संग मोरो मोमबत्ती फदिता मत हो जाए ऊपर हम कैमरा लगवा दे रहे हैं। उन्होंने नस देखी उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया बेचारा बीमार पड़े है तो लवावम ने उसरत उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया और कर्जदार रहेंगे सदा उस वैद्य के जिन्होंने दवा में श्री राधे कृष्ण का नाम लिख दिया श्री राधे कृष्ण का नाम लिख दिया। राधे राधे देवर्षि नारद मुनि का बजा थे उन गिटार बोला थे बीना कथे बोला गिटार बोला था। मां सरस्वती का बजा थे वीणा हनुमान जी का बजा थे खटका बोला थे वह फिर और चटका बोलते धन तो ते पटका नहीं बोले लुंगी डांस हो जा रहे थे इस गुड्डू। हनुमान जी का बजा थे दाई और धन है जी ही मंच में रामायण के रथन प्रेम से बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की। और में लिखा है जहां रामायण होते वहां हनुमान जी हा सबसे पहली आते हो सकते हमला लगा थे वो बाबूजी है राम जी हरे कहीं के हो सकते राम जी घर में सूते हो ही वही हनुमान जी हो ही ऐसे ती हनुमान भगवान समझ के आप सब लोग सादर प्रणाम करत हो स्वीकार करो प्रेम से बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। हनुमान जी का बजा थे चटका ईमानदारी बताहु दाई तुमन का बजहू का खरबर यही तो गलत है ना। मनखे बर कबू जिंदगी में ताली नहीं बजाना चाहिए भगवान बर ताली बजना चाहिए। काबर जब तुझसे ना सुलझे तेरे तोला कहा तुम्हें कोई नहीं बोला तुम्हें ते गलत बोले हंस ध्यान देख आई कॉन्टेक्ट उसने कथे का कहा तो मंडली वाला है हाँ। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे भगवान के इंसाफ पे सब सुलझेगा बंदे वही तेरी मुश्किल आसान करेगा जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा। जिन जगह हमर शक्ति समाप्त होते बस वही जगह ले भगवान के शक्ति के प्रारंभ होते भगवान जी के शक्ति के। और राम कथा सुंदर करतारी संशय काहे बाबूजी
राम कथा सुंदर करतारी। मैं जानत रहे हूं बाबूजी, लेकिन तोला जानते नहीं कि चुप हो गए हो। ओ बाबू बर ए 10 ठोक नारियर बहुत आ गुड्डू तोर बनो है बाबू झील दे के जेबे, जल्दी आ हन गुड्डू बाबू झील दे जेबे। ओ बाबू झीला तू मन तो इसने बोला था वो दो हाथ चौपा याद करके बैठे ओकर बड़ जोरदार ताली का अपेक्षा। ये कुछ नो है, ये का हरे केवल और केवल सत्संग के प्रभाव। मन के बात ला बताए लाग थे, कभू न कभू बरगा में रामायण सुने बर आए लाग थे, और कभू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजाए बर जो जियाए लाग थे। लगा लो पाचुम का कर देख चुका सब ताली बजा थे। ओ बाबा मेछल धर के तीरे पर आते देख बाबा ज्यादा मेछल मत तीर, ठंड के दिन है मेछच निकल जाही, मूछ नहीं तो जगर बगर दिया बरे। बरगा गांव के डेरोठी माँ और माँ लक्ष्मी के कृपा बरसे, धन जहाजात भराए तुम्हार कोठी माँ। माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत है, और धन्य है साहू परिवार ये गांव में राम नाम के गंगा बहावत है। ए गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाला बाबा विकट मगन है, मुंह पान हाँ दबाए है। फिर कुछ उगलो कहो पान कवई में वो बाबा मस्त है। फिर बाबा तोड़ सफेद मेछा जबरदस्त है, 3 दिन बाद देवे का बाबा किराया में। काली महाराष्ट्र कुछ जाबो वापसी में डाई करा छोड़ देवो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, केवल मेछा वाले मन रहा काएगा। लगा लो ना गाँव आयो गाँव आयो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दी। 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव जी के समाधि खुली और शिव जी राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए समाधि खोलिस दीदी हो। माता सती जो है समझ गए कि भगवान शिव जी समाधि तोड़ चुके हैं। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, जा करके भगवान शिव के चरण कमल के वंदना करिस, प्रणाम करिस। यही भाव से कि भगवान शिव जी मोर गलती ला मोर अपराध ला क्षमा कर चुके हुए। 87,000 बीत चुके वर्ष।
पर सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव जी माता सतीला अभी भी क्षमा नहीं किए रहे, अभी भी क्षमा नहीं किए हुए हैं। और ये बात की पुष्टि हो थे कि सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने में बैठे वर आसन दीस भगवान शिव जी। जबकि एक धर्म पत्नी के स्थान जो है पति के वाम भाग में होते, परंतु भगवान शिव माता सतीला वाम भाग में ना बिठा करके सामने बिठे। तो एक से सिद्ध होते कि भगवान शिव जी अभी भी माता सतीला अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करे। ये बात जान के माता सतीला बड़ा वेदना हुई। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। पति के परित्याग के दुख जो है हृदय में बहुत ज्यादा है, लेकिन स्वयं के गलती होने के कारण माता सती कुछ कह भी नहीं पाती। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। गलती स्वयं के इसलिए कह नहीं पाती, पर सती जी के हृदय के भाव भगवान शिव जी समझ चुके हैं। और जीवन के व्यथा अगर दूर किए जा सकते तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के कथा से दूर किए जा सकते। ये संसार में जीवन के व्यथा अगर दूर होते तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के कथा से ही हो सकते दाई, और कोई माध्यम ही नहीं है। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। वेदों की वाणी है, संतों की वाणी है, वेदों की वाणी है, तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र गाते हैं श्री राम चरित्र, गाते हैं श्री राम चरित्र। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। तो जीवन की व्यथा अगर दूर हो सकते तो वो भगवान की कथा है सज्जन। जीवन की व्यथा अगर दूर हो सकते तो वो भगवत कथा है। इसलिए भगवान शिव जी माता सती जी ला कथा सुनाना प्रारंभ करी। कहे कथा लगे कथा, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये ते ही काल। भगवान शिव जी जो है माता सती जी ला कथा सुनात रही से, और वही समय की बात है कि माता सती के पिता दक्ष जो है प्रजापति मन के नायक घोषित किए गए। और इतना बड़े पद की प्राप्ति जब दक्ष लो हुई, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ये बड़े पद, ये बड़े प्रभुत्व के प्राप्ति जब दक्ष लो हुई तो अभिमान पैदा हो गई हो। और ये दुनिया में ऐसे कोनो व्यक्ति भी नहीं है जिनका बड़े पद प्रतिष्ठा धन दौलत शोहरत प्राप्त हो और अभिमान ना हो। क्योंकि नहीं कौस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये दुनिया में ऐसे कोई जन्म ही नहीं ले है जिनका बड़े प्रभुत्व के प्राप्ति हो और अभिमान पैदा ना हो। और ध्यान रहे, दुनिया में समस्त शत्रु से जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जेकर से जीत पाना किसी के भी बस की बात नहीं, भगवान के अलावा सिर्फ भगवान के। ये दुनिया में अभिमान ला आज तक कोई जीत नहीं पाया। या तो अभिमान ला जीते में सामर्थ्यवान है तो वो भगवान है, और दूसरा जेकर ऊपर भगवान की कृपा है। ये दो पात्र ही ये दुनिया में अभिमान ला जीत सकते, अन्यथा ककरों में सामर्थ्य नहीं है कि अभिमान ला जीत जाए। देखो दाई हो, काम ला वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, काम ला वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ला दान या त्याग के द्वारा
जीते जा सकते, क्रोध ला शांति के द्वारा जीते जा सकते, पाप ला पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, असत्य ला सत्य के द्वारा जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिन ला जीत पाना असंभव। इला जीते के सामर्थ्य तो केवल और केवल भगवान के पास है, और जेकर ऊपर भगवान की कृपा है वही शख्स ये दुनिया में अभिमान न जीत सकते, अन्यथा असंभव। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ, संत, साधु, महात्मा, ब्रह्मज्ञ जन एक ही बात के ऊपर बार बार जोर देते हुए कही थे कि जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान। तो अभिमान तो होना नहीं चाहिए, पर दक्ष के हृदय में बहुत ज्यादा अभिमान की वृद्धि हुई। बड़े अधिकार दक्ष जब पाओ, बड़े प्रभुत्व के प्राप्ति हो, इस दक्ष अभिमान से भरे पड़े हैं। और भगवान शिव जी के अपमान के लिए दक्ष जो है एक यज्ञ रचना रचेस, बहुत बड़े यज्ञ की रचना करिस, समग्र देवी देवता ला निमंत्रण दिएगी, पर भगवान शिव जी ला निमंत्रण नहीं दी। वो यही सोचते कि शिव मोर अपमान करे हैं। ब्रह्म सभा में एक बार की बात है, भगवान शिव जी समाधि में लीन होकर राम नाम करत रिस, दक्ष सब जन खड़े हुए, शिव जी नहीं खड़े हुए। और ये में भगवान शिव की गलती भी क्या है? भगवान के नाम से बड़े दक्ष के प्रतिष्ठा थोड़ी। भगवान नाम के संकीर्तन करत रिस नहीं उठिस दाई हो, मोर दमाद हो के मोर सामने नहीं उठिस ये। और वही वैरता के भाव होने के कारण जब यज्ञ रचना रचेस तो भगवान शिव जी ने निमंत्रण नहीं दी। एक दिन के बाद भगवान शिव जी कथा सुनात रिस माता सती के जीवन के व्यथा ला दूर करे बर। घटना ये घटी कि आकाश मार्ग से समस्त देवी देवता नृत्य गान करते हुए, भगवान के संकीर्तन करते हुए, हर्षोल्लास के साथ अपन अपन परिवार के संग वाहन आरूढ़ हो करके आकाश मार्ग से कहीं चले जाते हैं। सती मैया के दृष्टि पड़ी भोलेनाथ से, कहे भोलेनाथ ये सब जन नाचत गावत उत्साह से हर्षोल्लास के साथ अपन अपन परिवार के संग वाहन में विराजमान हो करके कहाँ जाते। भोलेनाथ कहे सती शायद तोला ये बात के ज्ञान नहीं है, लेकिन तोर पिता दक्ष जो है यज्ञ रचना रचा है और ये सब वही यज्ञ में सम्मिलित होए वर जाता। सती माता जब ये बात सुनी तो बड़ा प्रसन्नता हुई दाई कि मोर पिता के यहाँ इतना बड़े आयोजन हो है, और कोई भी बेटी हो पिता के घर में ऐसे उत्सव हुआ थी, ये जान ही तो खुशी होना स्वाभाविक सी बात है। सती माता भी बड़ा प्रसन्नता हुई, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसलिए हुई कि मोर पति शिव जी मोला त्याग दे है, ओकर दुख हृदय में है, और पिता के यहाँ इतना बड़े उत्सव के आयोजन हो है, तो भाई बहन माता पिता से थोड़ा दिन मिलूं और वहां रहूं तो ये दुख जो है थोड़ा कम हो जाए। ये सोच के माता सतीला और भी ज्यादा प्रसन्नता हो। माता सती जी सोचिस कि माता पिता के घर हो गया हूं तो दुख जो है कम हो जाए, और प्रसन्न होकर के माता सती भगवान शिव जी से कहे कि भोलेनाथ आप कहत हो कि मोर पिता के घर में यज्ञ होत, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। भगवान आप कहा तो कि मोर पिता के घर में उत्सव हुआ थे, यज्ञ हुआ थे, तो अगर आपकी कृपा हो जाती, आज्ञा हो जाती, तो मैं भी अपन पिता के घर यज्ञ में भाग लेवर, उत्सव में भाग लेवर जाते हूँ महाराज, देखे बर सादर देखन सोई।
भोलेनाथ कहे कि सती बात तो बिल्कुल बढ़िया कहा था। कहे हो नीक मोरे हो मन भावा, यहाँ अनुचित नहीं नेवत पठावा। बात तो बहुत बढ़िया कहा था और बात अच्छा भी लगी मोला, लेकिन अनुचित बात यह है कि तोर पिता हमन निमंत्रण नहीं दे। दक्ष सकल निजी सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। सबो बेटी मन निमंत्रण दे है दक्ष, लेकिन मोर से वैरता होने के कारण तोला निमंत्रण नहीं दे है, मतलब तोला भुला गए। सती माता कहे कि स्वामी पिता के घर इतना बड़े आयोजन है, निमंत्रण नहीं मिली तो का हो गए। माता पिता के घर में बेटी बेटा तो कभी भी जा सकते, ये बेटी बेटा के अधिकार है कि वो माँ बाप के घर कभी भी जा सकते। और ये बिल्कुल सत्य बात है दीदी हो। 4 ऐसे स्थान हैं जहां आप कभी भी जा सकते हो। पहला माता पिता के घर, दूसरा गुरु के घर, तीसरा मित्र के घर और चौथा स्वामी के घर। ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां आप कभी भी जा सकते हो। ये बात तुलसीदास जी भी लिखे हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हो न संदेहा। माता पिता के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर और सखा के घर कभी भी जाए जा सकते हे सती, परंतु ये 4 जगह में भी तब नहीं जाना चाहिए। कब? तो धर्म ग्रंथ के द्वारा निषेध किए गए हिदायत। ये 4 जगह में आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन ये 4 जगह में भी तब नहीं जाना चाहिए जब तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। ये 4 जगह में तो हम कभी भी जा सकते हैं, पर ऐसे 4 जगह में अगर कोई उत्सव हो, कोई आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो और अगर निमंत्रण ना मिले तो वो चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो परम मित्र ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरुदेव भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वामी ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। कोई आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो और वहां आपके सम्मान नहीं है, आपके सब विरोधी है, तो ऐसे जगह में जाए में कल्याण नहीं है, नहीं जाना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी भी लिखे हैं, आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेघ। तो जहां आपके जाए से कोनो खुशी नहीं होते, जहां से आए से कोनो दुख नहीं होते, और वहां अगर सोना के भी वर्षा करे बादल, ऐसे स्थान में जाना नहीं चाहिए। ये भगवान शिव जी माता सती से कहे, इसलिए सती मोर बात के सम्मान कर, मोर बात ला मान और वहां जा मत। कावा की निमंत्रण नहीं मिले है और जहां चाहने वाला नहीं है, सब विरोधी है, ऐसे जगह में जाना कल्याणकारी नहीं है, मत जाओ। माता सती एक बार पुनश्च भगवान शिव के वचन अवहेलना करते हुए यही बात की इसकी, पिता के घर इतना बड़े आयोजन है और मैं ना जाऊं, ऐसे नहीं हो सके महाराज, मैं तो जाऊं। बोले बाबा कहे कि देखो, पति होने के कारण पति धर्म के निर्वहन करते हुए समझाना मोर दायित्व है, इसलिए मैं तुम समझात रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी ते जाए बर तैयार है तो आगे आपकी मर्जी, आप जानो। सती माता एक बार पुनः भगवान शिव के वचन अवहेलना करते हुए अपन पिता के घर जाते दाई हो, और वहां घटना का घटी चर्चा करबो कर पहले एक बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाथी घोड़ा पालकी। हाँ, लगना चाहिए वो चौरा वाले मन्नी कहा थे, हाथी घोड़ा पालकी। पड़ोसी गांव वाले मन हालत खराब हो जाए उकर मन के, का होते इसे कहीं के आके देखे ताकि रामायण होते, ठीक है। हाथी घोड़ा पालकी ऐसे लगना चाहिए जानो मानो महाभारत होते, लेकिन आके देखे तो मन ऐसे लगे कि रामायण होते। हाथी घोड़ा पालकी 1 2 3 एक गुटे मुंह नहीं धोज भाई, जा बेसन लटके मुंह भाई, खाए तू मन हो, लालच हमला लगा थे। हाथी घोड़ा पालकी 1 2 3 4। ले गणेश भगवान अभी तक ठंडा नहीं करे, बता। लइका मन के सबसे फेवरेट भगवान कौन? गणेश भगवान। प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की। काबर 11 दिन ले प्रसाद ला चोरा चोरा के घर में ले जाते,
आओ कितना सुंदर लइका मन संकेत करथे का भगवान के प्रसाद अगर नहीं भी मिले तो भगवान के प्रसाद ला मांग के खाए में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होना चाहिए। आदमी चाहे तो सबसे शिक्षा ले सकते। यदि जन आदमी रेंगत रही हपट के गिर गए, नान चुक पत्थरा कहे देख भैया आराम से रेंग है औ लाभे है औ लाभे प्रणाम भैया औ लाभे है औ लाभे है ये कमीशन तोड़वा चौड़ 50 लो वापिस कर ज्यादा देवा आगे तोला। हाँ ठीक है ठीक है औ लाभे है। पहली बार कोई आदमी लटका खुश देखे हो मैं है। का नाम हो भैया के? चिखला। हाँ हाँ बहुत सुंदर भैया सेवा काम करत है। और करोड़पति आदमी लोग देखो बड़े बड़े मंदिर में पतरी उठाते। हम सोचतन कि करोड़पति आदमी कैसे पतरी उठाते, वो सेवा भावे और सेवा के काम करते। सेवा भैया पर जोरदार ताली बजना चाहिए। और नंदी खुन्नी से हरदी है? नंदी खुन्नी से हरदी कैसे हुई? सर्दी हो सकते। हाँ हनो है उल्टा बोल पा रहे हो। नन्नी खुन्नी करा ग्राम हरदी है। वहां के भाई दीपक 200 रुपए भेजे है। और भगवान कसम कहा था आप बर 1 नंबर शायरी बना के बोला था 100 रुपए भेजो। शायरी जितना जबरदस्त बोलने वाला हूं मैं। दीपक भैया मैं आपके लिए एक बात बोले बढ़ जाता हूं। मैं दीपक हूं जलता हूं खुद को मिटाकर। मैं दीपक हूं जलता हूं खुद को मिटाकर। मुझे तुम विदा दो जरा मुस्कुराकर। मुझे तुम विदा दो जरा मुस्कुराकर। और दीपक भाई एक लाइन बोले बढ़ जात हूं कि परिवार के मन दीपक नाम का वर रखे है कि सामर्थ्य नहीं कि सबको निवाला दे सकूं। सामर्थ्य नहीं कि सबको निवाला दे सकूं। दौलत न शोहरत न मोती माला दे सकूं। और दीपक नाम रखा है घर वालों ने मेरा। कोशिश यही है लोगों के घरों को उजाला दे सकूं। लोगों को घरों को उजाला दे सकूं। भाई दीपक साहू ही स्थिति के होगा। आगी बरोबर नहीं ये दिया बरोबर बरगा। 1 नंबर है हमार गांव के नाम है। और गांव पर एक बात कहे बजात हो कि मानवता के मन मंदिर में मानवता के कौन बोली से आ गुड्डू जल्दी आ भाई जल्दी आ गुड्डू जल्दी आ। कौन बोली जल्दी आ भाई जल्दी आ। हाँ काला होता है सम्मान होता है बाबू। चाहे 500 रुपये मिले चाहे 1 रुपये मिले सम्मान होता है। दाई मन हंसा थे पेन के बहुत बड़े औकात है पेन के। वो 1 रुपया पेन चाहे तो करोड़ों के चेक काट सकते हैं। जोरदार ताली बजना चाहिए। और लइका मन पर कलम से बड़े सम्मान और कुछ नहीं हो सके। धागा नहीं चलेगा गुड्डू चलत है नहीं चलत है चल ही गुड्डू। हाँ ओकर कमीशन देना आखिरी में दूं तोला। आखिरी में कहाँ देवे इसे कहा ले भाई चल भाई नहीं हाथ मत मिलाना। अच्छा प्रणाम कर भैया। असल ये पिए तो नहीं है खुशी है पगले खुशी। हाथी घोड़ा पाल की। और आदरणीय डॉक्टर टिकेंद्र कुमार साहू पर जोरदार ताली बजना चाहिए। और डॉक्टर भैया 251 रुपए भेजे हैं हमारे टिकेंद्र कुमार साहू जिन बड़े पापा है नाना नोनी मन के। और डॉक्टर भैया आप डॉक्टर हो और कई जन कथे डॉक्टर मन के 1 नंबर जिंदगी गा। हाँ, ठीक हो तो भाई सब बने
डॉक्टर मन के एक नंबर जिंदगी का थे, लेकिन डॉक्टर मन घलो कलप कलप के रोथे दाई। डॉक्टर तड़प तड़प के रोथे, काबर? डॉक्टर कहते का यह मेरी विडंबना है कि मेरी जीविका दूसरों की बीमारी पर निर्भर करता है। यह मेरी विडंबना है कि मेरी जीविका दूसरों के बीमारी पर निर्भर करता है। लोग बीमार से ग्रसित होते हैं तब मेरे घर का चूल्हा जलता है। लोग बीमार से ग्रसित होते हैं तब मेरे घर का चूल्हा जलता है। लेकिन फिर भी उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य तो बनाया कि मैं किसी के सुख में ना सही, किसी के दुख में तो काम आता हूं, किसी के दुख में तो काम आता हूं। और सारी दुनिया में लोग केवल सुख में काम आया करते हैं। सौभाग्य है मेरा कि मेरा जीवन दुखों में काम आता है। आदरणीय टिकेंद्र कुमार साहू पर जोरदार ताली बजना चाहिए और डॉक्टर भैया पर जोरदार ताली बजना चाहिए। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। और हाँ बोले पड़ते रही। और जिकर सोना मेडिकल स्टोर रायपुर में है, श्री राम मेडिकल स्टोर रायपुर में है, उत्तम मेडिकल स्टोर देवर बीजा, अंजनी मेडिकल स्टोर ग्राम बरगा, आरोग्य सेवा केंद्र बरगा, संध्या नर्सिंग केयर ग्राम बरगा, भुवनेश्वर फार्मा क्लिनिक रायपुर में है। और सबो ये परिवार के द्वारा सेवा किए जाते। एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा आदरणीय डॉक्टर साहब पर। और आओ आप सबके बीच में एक सुंदर से भजन। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की जय। कुंजनी कब हिल गया लेके तुला चले जाना, लेके तुला चले जाना। तोर घर घर की रोती रही, रो रो तोला बोला ना, रो रो तोला बोला। कुंजनी कब हिल गया लेके तोला चले जाना, लेके तोला चले जाए। तोर घर भर की रोती रही, रो रो तोला बोला ना, रो रो तोला बोला। ते जतन कर ले मालिक, यत्न कर ले साहिब, नहीं ठिकाना मानुष कर ले
ओम जनी कब हिल गया लेके तोला चले जाना लेके तोला चले जाना और भर भर के रोते रहे रो रो तोला बोला रो रो तोला बोला ओम जनी कब हिल गया लेके तोला चले जाना लेके तोला चले जाना और भर भर के रोते रहे रो रो तोला बोला रो रो तोला बोला मनन कर ले जजन कर ले साहे नहीं ठिकाना है मानस जजन कर ले वचन कर ले नहीं ठिकाना है मानस की नहीं तो रहता सबर दिन लिखा नहीं तो रहता जिगा नहीं तो रहता सुन राजा की लक्ष्मण हुए आवाजिगा नहीं हुए सुन राजा की लक्ष्मण हुए आवाजिगा नहीं हुए सबर दिन लिखा नहीं तो रहता जिगा नहीं तो रहता जजन कर ले जजन कर ले नहीं ठिकाना मानस जजन कर ले जजन कर ले नहीं ठिकाना मानस
पानी बरस नहीं आएगी नहीं दिखे तेरे पलक फिर कब अलगाएगी फिर कब अलगाएगी लगना जानना मुझे बताओ ना लगना जानना मुझे बताओ ना तारा लटक के पाना गिरे देखो तारा लटक के पाना गिरे देखो तरहुगी सुनना पाना के बिना ना तरहुगी सुनना पाना के बिना ना तारा लटक के पाना गिरे देखो कर ले सजन कर ले काहे नहीं ना ठिकाना मानो संती नहीं ना ठिकाना मानो संती सियावर रामचंद्र शंकर पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहुन सनमानी सादर भले ही मिली क माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो माता सती जी भगवान शिव जी के वचन अवहेलना करके एक बार पुनश्य अपन पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच चुके हैं। और जैसे दक्ष प्रजापति जो है सती माता ला देखी पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहुन सनमान। दक्ष के क्रोध के ठिकाना नहीं रहेगी दीदी। क्रोध से आग बबूला हो गए दक्ष कि बिना निमंत्रण के यहाँ आए कैसे। माता सती जी के बहन ये मन भी माता सती के उपहास करत है। बहिनी है एक बहिनी है दूसरा बहिनी के दुख दर्द ला बांटने वाली होते गई थी। लेकिन माता सती के बहन मन भी बड़ा विचित्र ऋषि। भगनी मिली बहुत मुंह सुकाता हंसते हुए खिल्ली उड़ाते हुए उपहास करते हुए माता सती से ही कहा थे कि अरे आप ला तो निमंत्रण नहीं मिले है फिर भी आप आओ। अगर हम ला निमंत्रण नहीं मिलती तो हम नहीं आते। ऐसे सती मैया के उपहास किए जाते बहन मन के द्वारा। पिता के द्वारा अपमान बहन मन के द्वारा अपमान। ऐसे अपमान जब माता सती ला मिली तो माता सती के जीवन में एक और क्रोध एक और अग्नि जिन सती जी ला जले जेकर नाम है क्रोध अग्नि। विरह अग्नि में तो जल ही चुके हैं। अब जाति अवमानना दुनिया के सबसे बड़े दुख माने जाते। जब अपने ही संबंधी अपमान करते ना तो ये ला बर्दाश्त करना संभव नहीं है दाई। माता सती के पिता बहन सब संबंधी के द्वारा जब सती जी के अपमान किए गए तो माता सती क्रोध अग्नि में जली। ये दूसरा अग्नि। लेकिन माता सती से प्रेम पूर्वक अगर कोई मिली तो वो एक ही है। सादर भले ही मिली एक माता माँ। माता सती के जो माँ है प्रसूति जी वो बस माता सती से प्रेम पूर्वक भाव से मिलिस। ओकर बाद कोनो माता सती से प्रेम व्यवहार से बात नहीं करिस। सिर्फ माता सती के जो माँ है वो सती मैया से अच्छा से मिलिस जाए। क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है। माँ तो सबकी माँ होती है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। और कहना है तो बस इतना कहना कि मेरी माँ का
क्या कहना, मेरी माँ का क्या कहना। मेरी जिंदगी में एक भी गम न होता, मेरी जिंदगी में एक भी गम न होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। इसीलिए तो कहे भी जाते, ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो माँ तो सबकी माँ होती है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, और कहना है तो बस इतना कहना कि मेरी माँ का क्या कहना। पुत्र कुपुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सके दाई। माता सती की जो माँ है प्रसूति जी, वो बस माता सती से प्रेम पूर्वक मिलिस, बाकी कोनो माता सती के सम्मान नहीं करे। और जब अपन संबंधी के द्वारा माता सती के इतना अपमान, तो माता सती क्रोध अग्नि में जलिस, ये दूसरा अग्नि है। और क्रोध अग्नि में जलते हुए माता सती क्रोध से भर करके यज्ञशाला में पहुंचिस। यज्ञशाला में पहुंचिस तो वहां दक्ष जो है भगवान शिव जी के अपमान करे खातिर शिव जी के पुतला निर्माण करके द्वारपाल के रूप में खड़े कर दे। ऐसे अपमान भगवान शिव के अंदर की समग्र देवी देवता के यज्ञ में भाग है, पर भगवान शिव जी के कोई भाग नहीं है। ये दृश्य जब देखिस माता सती, तो दुनिया में एक स्त्री अपन अपमान बर्दाश्त कर सकते, पर पति के अपमान कोई करे तो वो बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं है। अपन अपमान कोनो कर ली ये सहन किए जा सकते, पर पति के कोई अपमान करे आपके सामने, अगर सच्चा धर्म पत्नी हो ही तो वो कभी भी अपन पति के अपमान देख करके चुप नहीं बैठ सकती। माता सती जी के संग भी यही हुई। भगवान शिव जी के जब इतना अपमान देखे तो माता सती क्रोध में अपन बोध खो गई। मानो माता सती ने यही आभास होते कि ये जो यज्ञ रचना रचा है मोर पिता, ये यज्ञ की अग्नि मोर तन मन न जला थी, और ये यज्ञानल यज्ञ अग्नि में जलिस माता सती। ये तीसरा अग्नि है, यज्ञानल कहे जाते हैं। पहला विरह अनल, दूसरा क्रोध अनल, और अब ये तीसरा जो अग्नि है ये यज्ञानल, ये में माता सती जलिस। पर माता सती यज्ञानल में जलिस तो मन में विचार करते कि ये पिता दक्ष जो है भगवान शिव के अपमान करत है, जो जगत आत्मा है। जगत आत्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जो सर्व प्राणी मात्र के आत्मा है, जो जगत के पिता हैं, ऐसे जगत पिता भगवान शिव जी के अपमान करत है मोर पिता अज्ञानी। और ऐसे पिता जिन मोर शिव जी के अपमान करत है, वही पिता से मोला ये देह मिले है, ये शरीर मिले है। इसलिए जिन पिता से मोला ये देह मिले है, ये शरीर मिले है, अब तो मोला ये देह ही नहीं रखना है किस माता से। और माता सती विचार करिस कि भगवान शिव जी जैसे पति, भगवान शिव जी जैसे गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना जेला कहे जाते।
भगवान शिव जी जैसे पति, भगवान शिव जी जैसे गुरु, भगवान शिव जी जैसे मार्गदर्शक, भगवान शिव जी जैसे उपदेशक, ऐसे समर्थवान पात्र होने के बावजूद, एकर सानिध्य में रहे के बावजूद मैं हर बार गलती कैसे कर देती। विचार करिस माता सती, स्वयं के चरित्र के ऊपर निरीक्षण करिस कि आखिर ये गलती होते काबर। कितना सुंदर बात है दाई हो। माता सती ये शिक्षा देते कि मनुष्य ला कभी कभी अपन स्वयं के चरित्र के भी निरीक्षण करते रहना चाहिए। परंतु आजकल हम सब दूसरा के दोष तो हजारों नेत्र से दर्शन करथन, पर स्वयं के दोष कभी देखना नहीं चाहते। हमारी स्थिति ये आंखी की तरह है। ये आंख दुनिया के हर वस्तु देखते, पर अपन ऊपर जब कुछ चले जाते तो ये नहीं देख पाए। ऐसे ही हम सब दुनिया के हर दोष ल देखथन, पर अपन ऊपर जब दोष आते तो हम उला देखना नहीं चाहते। माता सती शिक्षा देते कि मनुष्य ला कभी कभी अपन स्वयं के चरित्र के भी निरीक्षण करते रहना चाहिए। सती मैया स्वयं के निरीक्षण करिस कि आखिर इतना बड़े बड़े गलती मोर से होते काबर, जबकि मैं भगवान शिव के सानिध्य में रही हूँ हमेशा। तो जब चिंतन करिस तो चिंतन में भाव मिलिस जाए हो कि ये देह जो मोला मिले ही, ये शरीर जो मोला मिले ही, ये मोर पिता दक्ष से मिले, और ये शरीर मोला मोर पिता दक्ष से मिले हैं, और ये देह में मोर पिता दक्ष के संस्कार भी तो है। जिन पिता से देह मिले हैं वो पिता के संस्कार ये शरीर में है, और वही संस्कार के कारण मैं हर बार भगवान शिव के अपमान करता हूँ। इसलिए अब मोला ये देह लही नहीं रखना है। जैसे दीदी हो, कांसा के, तांबा के, पीतल के कोनो बर्तन है, बर्तन में अगर बाहर से गंदगी आ जाए तो पोछा से, साबुन से, निरमा से ओला धो के साफ किए जा सकते। लेकिन अगर धातु में ही गंदगी हो, तो धातु में ही अगर गंदगी हो तो वो गंदगी ला दूर करे बर धातु ला आग में जलाना पड़ते। आग में तपाए बिना वहां से वो गंदगी नहीं जा सके। इसी तरह माता सती सोचिस कि बाहरी विकार होतीस तो एला मैं दूर कर सकत रहे हूँ कोई भी माध्यम से, पर ये जो विकार है वो धातुगत विकार है, और ये धातुगत विकार अगर मिटाना है, पिता के संस्कार जो है मोर शरीर में, वो संस्कार अगर मिटी ही तो ये देह जब मिटी तभी मिटी। इसलिए अब बोला ये देह ही नहीं रखना है। और तब माता सती जी योग अग्नि के द्वारा, चौथा अग्नि है, योग अग्नि के द्वारा अपन प्राण के त्याग कर दी। योग बल से समस्त सभा में विराजमान संत महापुरुष, देवी देवता, ब्राह्मण, विप्र, ये सब श्राप दिस माता सती, और कहे कि जिन जिन भगवान शंकर के निंदा करे है या सुने हैं, करने वाला और सुनने वाला, ये सब ला तुरंत उचित फल मिल ही, एकर जो दंड है वो दंड मिल ही। और सती माता कहिस कि जहां भगवान श्री हरि के अपमान हो, भगवान शिव के अपमान हो, साधु संत महात्मा या गुरु के अपमान हो, तो धर्म शास्त्र कहते दाई हो कि जहां भगवान के अपमान हो, शिव जी के अपमान हो, गुरु के अपमान हो, और अगर आप में सामर्थ्य है तो सामने वाला की जीविया काट दो। निंदा करने वाला जीविया काटना मतलब जीव ला काटना नहीं, प्रत्युत्तर दो। जो वो कहा थे वो बात गलत है, मिथ्या है, ये बात के प्रत्युत्तर दो। बात से वाणी ला काटो। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है वो सामने वाला के सामना करे के, तो आप वहां से कान बंद करके चले जाओ। ये दो काम कर लेना चाहिए। लेकिन तुमन भगवान शिव के निंदा ला सुनत रहे और करत है तो करत है, तो करने वाला और सुनने वाला सब लोग उचित दंड मिल ही किस माता सती। ऐसे श्राप देते हुए योग बल के द्वारा देह से प्राण निकाल ली माता सती। अब कोनो मन यहाँ कहते कि माता सती जो है अपन यज्ञ में कूद के भस्म हो गए, पर जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ ऐसे नहीं हो हिदाई हो। माता सती यज्ञ में कूद करके अपन शरीर ला जलाए नहीं रही से, भस्म नहीं हो रही से, फिर योग बल के द्वारा अपन प्राण ला देह से निकाल ले रही से, योग अग्नि के द्वारा। और जब माता सती योग बल के द्वारा अपन प्राण ला देह से निकाल ली, ये घटना जब शिव जी ला पता चली तो भगवान शिव जी जो है वीरभद्र ला भेजिस सबके साथ उचित दंड देना और यज्ञ विध्वंस करिस। तो भृगु मुनि के द्वारा यज्ञ की रक्षा किएगी और भगवान शिव जी
दक्ष लग भी उचित दंड दी, जेकर से आप सब भली भांति भीग्य हो। दक्ष के गला काट करके बकरा के सर जोड़ेगी, ते हमेशा मैं करता, मेरा धन मेरा दौलत ये वो, मैं करता चल करत रह मैं कर बकरा बना दी, बकरा के सिर जोड़ दी, है ना। तो दक्ष प्रजापति के गला काटिस और माता सती के मृतदेह भगवान शिव कांधा में उठाकर तीनों लोक के भ्रमण करे ऋषि। इतना व्यथित ऋषि भगवान शिव माता सती के प्राण त्याग से बहुत ज्यादा दुखी ऋषि भगवान शिव। इसलिए दुखी होकर के भगवान शिव माता सती के मृतदेह कांधा में उठा करके तीनों लोक के भ्रमण करत ऋषि। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ला जब देखिस भगवान विष्णु, तो शिव जी के व्यथा दूर करे बर चक्र सुदर्शन निकाल करके माता सती के संपूर्ण अंग ला 52 टुकड़ा में काटे ऋषिदाई। और यही 52 अंग जहां जहां गिरीश, वो आज भी जगत में 52 शक्ति पीठ के रूप में पूजनीय है। और वो 52 टुकड़ा में से एक टुकड़ा हमार छत्तीसगढ़ में घलो गिरे है। माता सती के दंत वाला भाग, दांत वाला भाग जो है दंतेवाड़ा में गिरे ऋषि, इसलिए वो माता ला दंतेश्वरी के नाम से जाने जाते। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। तो 52 टुकड़ा में भगवान विष्णु जो है माता सती के संपूर्ण अंग काटिस। और आज भी वो संपूर्ण अंग जहां जहां गिरे हैं वो 52 शक्ति पीठ के रूप में पूजनीय है। और प्राण त्याग करे से पूर्व माता सती भगवान श्री हरि नारायण से वरदान मांगे ऋषि। मेन विषय जेकर ऊपर हम चर्चा करत हन कि आखिर जो जगत के माता है, जगदम्बा है, वाला बेटी के रूप में आना काबर पड़ी, है ना। तो तुलसीदास जी यहाँ प्रमाण देते, मरत सती हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तो ये समग्र घटना घटिस माता सती मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगिस कि हे प्रभु, रुख राई के बेटी बना देबे, पहाड़ पर्वत के बेटी बना देबे, पत्थरक बेटी बना देबे, जड़ से जड़ मनुष्य के बेटी बना देबे, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के बेटी बनना मोला स्वीकार है, पर दक्ष जैसे अभिमानी, होशियार और भगवान के विरोधी मनुष्य के बेटी बनना स्वीकार नहीं। पत्थरक बेटी बन जाऊं ते मोला स्वीकार है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति की बेटी बन जाऊं ये भी मोला स्वीकार है, परंतु दक्ष जैसे अभिमानी, घमंडी, भगवान के विरोधी मनुष्य के बेटी मोला नहीं बनना। ते ही कारण और यही कारण माता पार्वती जी पर्वतराज हिमालय के पुत्री बन के, पर्वतराज हिमालय कौन है? परोपकारी, परोपकारी पिता चुने हैं इस बार माता सती पार्वती जी के रूप में। इस तो परोपकारी पिता चुने हैं, कावर के पर्वत जो होते वो सदैव परोपकारी होते। वन वनस्पति, औषधि, लकड़ी, फल, कंद मूल, ये सब कहाँ से प्राप्त होते? पर्वत से ही तो प्राप्त होते। खनिज संपदा ये सब कहाँ से प्राप्त होते? पर्वत से ही तो प्राप्त होते। तो इस बार भगवान के भक्त और परोपकारी पिता के रूप में पर्वतराज हिमालय पिता चुनिस। और अभिमानी बेटी झन बनावे के रिश्तेदारी है, इसलिए माता कौन न चुनिस? मैं ना। मैं मतलब अभिमान और ना मतलब नहीं। तो माता मैना जेकर जीवन में लेश मात्र अभिमान नहीं है, ऐसे अभिमान रहित महतारी चुने हैं मैना। और पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर ही काबर जन्म लिस? तो पूर्व जन्म में सती जी के रूप में रही। तो अभी चर्चा करत रहे 4 अग्नि में जले हैं। पहला विरह नल, दूसरा क्रोध नल, तीसरा यज्ञ नल और चौथा योग नल। ये 4 अग्नि में जले हैं माता सती। तो अग्नि में जले व्यक्ति ला शीतलता चाहिए, शांति चाहिए। और दुनिया में सबसे शांति वाला वातावरण कहाँ मिलते? वन में। और शीतलता कहाँ है? तो पर्वतराज हिमालय बर्फ के पहाड़ हरे, सबसे ज्यादा शीतलता वही है। इसलिए पर्वतराज हिमालय के घर और माता मैना के घर बेटी के रूप में जन्म लेके इस दाई।
और माता पार्वती जी के जब जन्म हुई तो वहां संत महात्मा जन आकर के वास करना प्रारंभ कर दी। रोज नया नया मणिमाणिक के रत्न जो है पहाड़ से प्रतिस्फुटित होकर के जगमगाते हुए माता के सम्मान करे थे। और माता पार्वती जी के जन्म ऐसे दिव्य स्थान में हुई कि जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। रोज नया नया वृद्धि करत। और ऐसे नगर के शोभा के वर्णन करना संभव नहीं है। परंतु माता पार्वती के जन्म के वाला जो नाम है वो उमा हरिदाई है। उमा, भगवान नारद जी महाराज जब माता पार्वती जी के नामकरण करिस तो ज्योतिष विद्या ला आधार लेकर के नाम धरे हैं, है ना। और ज्योतिष विद्या के अनुसार माता पार्वती के जो जन्म है कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण में हो है। और कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण के आद्य अक्षर जो होते वो ऊ होते, इसलिए उनका नाम भगवान नारद जी महाराज उमा रखी। उमा तो माता पार्वती के असली नाम उमा हरे, यानी कि ज्योतिष नाम। वैसे नाम रखे के 4 विधि मानस जी में दिए गए हैं, जिनमें ज्योतिष आधार लेके नारद जी माता पार्वती के नाम उमा रखे ऋषि। और प्रणव अक्षर के जैसे कोई भी देवी देवता में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम देवी देवता के प्रणव ला माने गए हैं। प्रणव मतलब ओम, है ना। ओम जो है वो प्रणव अक्षर कहे जाते हैं। तो समग्र देवता में जितना भी देवता है, जितना भी भगवान है, वो समग्र भगवान में जितना नाम है वो समस्त नाम में से ओम नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ नाम माने जाते हैं। ओम भगवान के सर्वश्रेष्ठ नाम। इसी तरह जितना भी देवी है, जितना भी आदि शक्ति माता है, ये समस्त माता में से सबसे श्रेष्ठ नाम उमा ला माने गए। प्रणव के उ अक्षर उमा शब्द में है। क्रम भले थोड़ा सा भंग है, पर ओम में जितना शब्द आते वही शब्द उमा में भी आए, है ना। इसलिए जितना महादेवी है वो समस्त देवी में से जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ नाम में से उमा नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम माने गए। जैसे देवता मन में ओम सर्वश्रेष्ठ नाम है, वैसे ही देवी मन में उमा सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है। और ज्योतिष विद्या का आधार लेकर के भगवान नारद जी माता आदि शक्ति के नाम उमा रखी, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण में आदि शक्ति के जन्म हो है और एक आद्य अक्षर ऊ ही होते, इसलिए भगवान नारद माता जी के नाम उमा रखिस। तो ऐसे माता के जन्म पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर हो है। और यहाँ आप देखो दाई हो, भगवान तुलसीदास जी महाराज हा चाहे तो पार्वती मैया के भाई घलो है, जेकर नाम है पर्वतराज मैनाक, है ना। मैनाक पार्वती माता के बड़े भैया हरे, लेकिन ओकर जन्म के वर्णन नहीं करिस, माता जी के जन्म के वर्णन करे। मतलब यहाँ बेटी ला महत्व दे है भगवान तुलसीदास जी। आजकल विदर्भी मन कहते कि हमारा श्रीमद रामचरितमानस जो है स्त्री विरोधी है, ऐसे बात नहीं है। भगवान तुलसीदास जी महाराज जितना सम्मान स्त्री लाइए धर्म ग्रंथ में दे है, अन्य कोई धर्म ग्रंथ में देख लेना कोई नहीं दे। नहीं तो सोचो पर्वतराज मैनाक के जन्म के कथा लिख सकत रही, पार्वती जी के काबर लिखिस। काबर के भगवान तुलसीदास जी जानते कि ये दुनिया में बेटा से कहीं ज्यादा बेटी के महत्व है। और तुलसीदास जी आगे भी लिखे पुत्र पवित्र किए कुल दो, बेटी 2 कुल के तारने वाली है कहे। तो ये बात लगा इसने कह दे। हालांकि ये बात ला हर कोई कहते पुत्र पवित्र किए कुल दो, लेकिन एक पीछे रहस्य का ही ये बात ला कोनो आज तक कोई बिरले ही हो ही जिन मन बोलते। एक पीछे कारण का है कि बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली काबर कही थे, जानते दाई हो। बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली इसलिए कहे जाते क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में ये प्रमाण मिलते कि जैसे बेटा जो है अपन माता पिता के मृत्यु के पश्चात मुखाग्नि क्रिया करते, है ना, दाह संस्कार। तो बेटा अपन माता पिता के दाह संस्कार तो कर सकते, पर ये अधिकार हमार बेटी मन ल घलो है। हमार धर्म ग्रंथ में बेटी मन ला भी ये अधिकार है, लेकिन बेटी मन वहां तक काबर नहीं जाए। काबर की बेटी जो होते वो भावुक होते,
ओकर हृदय जो होते वो कोमल होते, लेकिन अगर जेकर में सहनशीलता के भावना है, भावुकता में भी वो अपना आप ला संयमित रख सकते, तो ऐसे बेटी ला अधिकार है कि वो जाके अपन पिता के माता के दाह संस्कार कर सकते दाई। लेकिन बेटा मन तो अपन माता पिता के ही दाह संस्कार कर सकते, पर बेटी मन अगर कोई दाम्पत्य में बेटा और बहू है, पर किसी कारणवश बेटा के मौत हो गई है या बेटा उपलब्ध नहीं है, वो समय में नहीं है, तो हमारे धर्म ग्रंथ के द्वारा आदेश है कि बहू अपन सास ससुर के दाह संस्कार कर सकते। बेटा तो अपन माता पिता के दाह संस्कार कर सकते, पर अपन सास ससुर के नहीं कर सके। पर बेटी अपन माँ बाप के भी दाह संस्कार कर सकते और अपन सास ससुर के भी दाह संस्कार करे के अधिकार बेटी दिए गए हैं। इसलिए पुत्र पवित्र किए कुल दो, इसलिए बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली कहे जाते हैं। दूसरी बात, जैसे बेटा माता पिता के मृत्यु पश्चात पितर मन ला श्राद्ध तर्पण करते, पिंड दान करते, या जो भी पितर श्राद्ध करते और जो कुछ भी तर्पण करते, तो बेटा के द्वारा दिए हुए जो भी श्राद्ध क्रिया में दिए हुए तर्पण है, ये ला तो बेटा के ऊपर पूर्वज मन प्राप्त करते। लेकिन अगर बहु तर्पण क्रिया करते, पितर श्राद्ध में पिंड दान करते या जो भी क्रिया करते अपन पितर मन ला, तो ओकर ससुराल पक्ष के सब पितर ला तो मिलते ही, पर अपन माता पिता के पक्ष के समस्त पितर ला भी मिलते। इसलिए बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली की। तो बताओ, जगत में बेटा महान है कि बेटी? ऐसे दाई है। तो हमार धर्म ग्रंथ कहाँ स्त्री विरोधी है? हमार धर्म ग्रंथ में बेटी मन के लिए तो ऐसे ऐसे बात लिखे गए हैं। आजकल हम जानकारी के अभाव में कुछ भी बोलत रही थे, लेकिन बेटा से बेटी के महत्व बहुत ज्यादा है दाई। इसलिए बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली कहे जाते। बेटी अगर चाहे तो अपन सास ससुर के भी दाह संस्कार कर सकते, अपन माता पिता के भी दाह संस्कार कर सकते। बेटी तर्पण क्रिया करते तो ओकर सास ससुर के पक्ष ला तो मिलते, पर साथ ही साथ माता पिता के पक्ष ला भी मिलते। इसीलिए संत बड़ा सुंदर बात की कि ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। इसलिए दीदी हो, अगर आपके परिवार में बेटी है, बेटा नहीं होते तो दुखी मत होना। कावर की बेटा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बेटी है। इसलिए बेटी है तो दुख होए के कोई आवश्यकता नहीं। और आप तो बड़ा सौभाग्यशाली हो जेकर घर में बेटी है। और बेटी का कर घर होते जानते हो? जिन सौभाग्यशाली है, जेकर पुण्य बहुत ज्यादा है, ओकरे घर बेटी होते। हर घर में बेटी नहीं दे भगवान, बेटी सबके घर नहीं दे दाई। जेकर पास दया है, करुणा है, दान करे के भावना है, ऐसे के घर बेटी देते भगवान। जेकर के पास दे के ही भाव नहीं, होकर घर कहाँ बेटी दी? दे के भावना जेकर पास है, ओकर पास भगवान जो है बेटी देते। तभी तो वो अपन कलेजा से लगा करके पालने वाली बेटी, जिनला जन्म दे करके बड़े करते, 20-22 वर्ष तक अपन कलेजा से लगा के रखते, वो बेटी ला जिन्हा दे के सामर्थ्य रखते, ऐसे पिता ला भगवान बेटी देते। एक बार की घटना है, विवेकानंद जी महाराज भगवान के दर्शन करे बस सीढ़ी चढ़त रही दीदी हो, तो एक पिता जो है अपन बेटी ला कांधा में बिठा करके सीढ़ी चढ़त रही। ये ला जब देखे भगवान विवेकानंद जी महाराज तो कहे कि भाई साहब, आप अपन बेटी ला कांधा में उठा करके चढ़त हो, बोझ बहुत ज्यादा है, वजन होत हो, तो मैं आपके मदद कर देता हूँ, मैं अपन कांधा में लेके चढ़ जाती हूँ। तो पिता का किस जानते हो आप विवेकानंद जी से कि विवेकानंद जी, ये बेटी जिनला मैं कांधा में बिठा हूँ, ये मोर लिए बोझ नो है, ये तो मोर बोझ हल्का करने वाली है। ये मोर बोझ नहीं, बल्कि ये मोर बोझ ला हल्का करने वाली है। और बेटी कभी भी पिता के ऊपर बोझ नहीं होए। और जिन पिता के लिए बेटी अगर बोझ है, तो समझ लो वो पिता नहीं हो सके, पिता नहीं हो सके।
क्योंकि पिता के बोझ हल्का करने वाली तो बेटी ही होते दाई हो। और दाई हो, फली फूली टहनियां जड़ों की ओर मुड़ी होती है, फली फूली टहनियां जड़ों की ओर मुड़ी होती है। बेटियां कहीं भी रहे पर माँ बाप से जुड़ी होती है, बेटियां कहीं भी रहे पर माँ बाप से जुड़ी होती है। बेटा के साथ माता पिता रथे बेटा ला एहसास होते, बेटा के साथ माता पिता रथे तो बेटा ला सिर्फ एहसास होते, पर बेटा माता पिता के साथ बेटी कई सात समुंदर पार रहे, माता पिता के बिना बेटी कई सात समुंदर पार रहे, पर पिता यहाँ खास भी देना तो बेटी ला एहसास होते, आभास होते। बेटा के साथ में माता पिता रहते तो एहसास होते, और बेटी सात समुंदर पार कहीं रहे, माता पिता यहाँ घर में खास दे तो वो बेटी ला आभास होते, वो बेटी हृदय। इसलिए अगर आपके बेटी है तो दुखी मत होना, क्योंकि दुनिया में पुत्र से कहीं ज्यादा पुत्री के महत्व है, बेटी के महत्व। और ऐसे ही बेटी के प्राप्ति हो है। हमारा आदरणीय परिवार में दो दो बेटी, जो कोई देवी से कम नहीं है, आदि शक्ति से कम नहीं है। और हमारा आदरणीय भैया कहा थे मोर 3 बेटी ही करके। आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली हो जिन आप लोग 3-3 बेटी भगवान दे है। और चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ऐसे बेटी के जन्म आदरणीय परिवार में हो है तो आओ, जहाँ आदि शक्ति जगत माता के अवतरण हो जाते, वो दो दो देवी के अवतार आपके ग्राम में हो है, तो वो नगर वो पुर के शोभा के वर्णन करना संभव नहीं है। और ये बात ला भगवान तुलसीदास जी कहा थे, फिर तुलसीदास जी जैसे संत अगर ये बात ला कहा थे तो हमारे लिए तो ये संभव नहीं है। और आप बड़े ही धन्यता के पात्र हो आदरणीय भैया श्री चिरंजीव भूपेंद्र साहू जी, सौभाग्य कांचनी पूनम साहू जी, जो आप ले से बेटी की प्राप्ति हो है देवी स्वरूपा। और आदरणीय भैया चिरंजीव वीरेंद्र साहू जी और सौभाग्य कांचनी लता साहू जी, आप दोनों ला देवी की प्राप्ति हो है, पुत्री की प्राप्ति हो है। आप जीवन के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जो आप ला ऐसे पुत्री ऐसे बेटी के प्राप्ति हो है। तो आवो दीदी हो, मैं अपन कथा वाणी ला यही विराम लेत हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है, मोर बोले में अगर कोनो जगह गलती होई सोही या कोनो ला वेदना होई सोही तो एक लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। और राम कहानी पूर्गे दार भात उल्टा बोल पर हो का मेनो हो भाई, भगवान को सब मेनो हो, क्षमा प्रभु। टीवी में देखा था, आज पहली बार देख रहा हूं। धन तो मेछा नहीं है, मेछा रहती तो ही का जगह। ओ माय गॉड, राम सिंह राम। और अब आपके बीच में भजन भजन चल ही एसिटी कथल परोसे जात्री से काबर की कथा ला हमर सियान मन 1 नंबर सुनत रही ने। और देखो कथा महत्वपूर्ण है, हाँ कथा। और आदरणीय हाँ अभी चलिए बाबूजी, भजने भजन चलिए। अभी कथा वाला कथा विश्राम हो गए। बाबूजी बिल्कुल सही बोले थे आज तक। हाँ, बहुत सुंदर बोली से बाबूजी, बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। अब आप सबके बीच में सबो नाम ला बोल हूं, ओकर पहले एक ठोक भजन मोर चोला खटफटा थे। अब ओकर बाद चल ही मोल घर वाला बाबू 500 रुपए भेजे है परम सम्माननीय आदरणीय पूर्व सरपंच लच्छू है। हाँ हमार पूर्व सरपंच बाबू आदरणीय का नाम लच्छी राम साहू जी 500 रुपए भेजे है। इल बाद में कीबो ओकर पहली मोर चोला फटफटा थे।
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मोर चोला छटा थे नहीं जाना कहाँ जाते मोर रामा आबसो मोर हृदय मोरे राघव आबसो मोर हृदय मोरे चोला छटा छटा जानो कहाँ जाते मोरे चोला छटा छटा जानो कहाँ जाते मोरे रामा आबसो मोर चंदा सूरज तारा सितारा है कब भूलमो इनकी अंधियारा है। चंदा सूरज तारा सितारा है कब भूलमो इनकी अंधियारा है कब भूलमो इनकी अंधियारा है। मोरे मने अगला जानो कहाँ जाते मोरे मने अगला जानो कहाँ जाते मोरे रामा आबसो चलती है पूर्णिमा नियत बन शांति विमधारमा साथ चलती है पूर्णिमा नियत बन शांति विमधारमा नियत बन शांति विमधारमा। हाथी घोड़ा पालकी ए हो राम जी की ए हो
बंजारी मैया की जय हो। और दादा परम सम्मान्य लच्छीराम साहू, दादी मां देवी चित्रेखा साहू, आदरणीय दादा परम सम्मान्य छवि राम साहू, दादी मां स्वर्गीय सोनी देवी साहू, दादा परम सम्मान्य खेमलाल साहू, दादी मां देवी अंजनी साहू, दादा येलो राम पीला राम, हाँ पीला राम, दादी मां सुहागा देवी और पूरा सम्मो दादा, परदादा स्वर्गीय नारायण साहू, परदादी मां स्वर्गीय फगनी देवी, परदादा आदरणीय परशुराम साहू और परदादी मां देवी कुंजा देवी साहू की स्मृति में 501 रुपया भेजे हैं आदरणीय पूर्व सरपंच लच्छीराम साहू बाबूजी। हम लिख के भेजे हैं का मेरे घर राम कब मोर घर राम जरूर आही गाबो ओकरे जो बतवाए हैं थमत्ता नहीं आ रही। एकर पहली हमार गांव के सरपंच परम सम्माननीय आदरणीय बल्लू पाल और उकर तरफ से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 450, 450 नहीं, सीधा सीधा 501 रुपए भेजे हैं और लिख के भेजे हैं। हाँ उसने लिखे भैया। वो लिख के भेजे हैं कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना। वाह क्या बात लिख के भेजे सरपंच भैया कि तू भले मंदिर बनाया मस्जिद बना, मस्जिद मस्जिद अल्लाह अकबर। तू भले मंदिर बनाया मस्जिद बना पर दिल को उससे बेहतर बना। तू भले मंदिर बनाया मस्जिद बना पर दिल को उससे बेहतर बना। और तुझ पे जो फेंके गए हैं पत्थर जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना, जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना। एक नंबर बल्लू भैया। अब एक तो कहू बात लिख के भेजे है, बुरी नजर वाले तेरा गाड़ी खवा दो तुम ओसे नहीं लिखे है भैया, तका लिखे है ना किसी की बुरी नजर ना किसी का मुंह काला, सबका भला करे। एक नंबर भाव लिखे है सरपंच भैया। और समस्त समाज और समस्त गांव के सुख समृद्धि भर शीतलगढ़ शीतलादाई भजन लगाए बर बोले है। सरपंच भैया पर जोर से निवेदन करो 50 रुपया भेज दू क्या जब कभी भी ये भजन लगाते हो तो 550 रुपये हम गाथों में है तो 50 रुपये भेज दो दाऊ जी। सरपंच महोदय जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। आंखी बर अंजन की आवश्यकता होते, दांत बर मंजन की आवश्यकता होते, अब आप सबोल रोक के रखे बर मनोरंजन की आवश्यकता होते। बुध विश्राम सकल जर रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा विश्राम पाने वालों को विश्राम देती है और जो रंजन चाहते हैं उनको रंजन भी मिलता है। भाजे मान क्षमा चाहूं आदरणीय सिन्हा जी क्षमा चाहूं आदरणीय साहू जी, आप ठोकर लगी लेकिन कोई बात नहीं। जिन राम कथा में ठोकर मिलते ओकर जिंदगी संवर जथे, जिनला सड़क में ठोकर लगते ओकर जिंदगी बिखर जथे। एक नंबर साउंड सर्विस साहू साउंड सर्विस बरगा। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। भाजे माने राधे गाने का मैं ऐसे कर, तुम राधे बोलना है। भाजे माने जोर से आधे नहीं भाई, राधे। भाजे माने जोर से भाजे माने राधे राधे गोविंदा। केवल राधे मैं ऐसे नहीं करूं, मतलब कहा बोलना है राधे। जोर से भाजे माने राधे राधे गोविंदा राधे। भाजे माने
कौन गात्री से विदेश के माता जी, टीवी मोबाइल में देखो भैया, विदेश के मन हमन राम, हमन श्री कृष्ण, मां बंजारी, दुर्गा की महिमा गात है। कौन मन? विदेश के मन है। और हमार देश के मन दिल्ली में कसम खाते। हम कसम खाते हैं किसी राम, किसी कृष्ण, किसी दुर्गा को भगवान करके नहीं मानेंगे। एमे का ताली बजाए के बात है गुड्डो? हमार विदेश के मन राम कृष्ण के महिमा गावत है, और धिक्कार है हमार देश के लोगन मन के जिन मन कसम खाते हम किसी राम, श्री कृष्ण, किसी दुर्गा को ईश्वर करके नहीं मानेगा। तो तुम्हारे केहल थोड़े हो जही हुआ। भयंकर पढ़े लिखे है, ओ मन कसम खावत है का ज्यादा पढ़े लिखे में पगला जथे का? अगर ऐसा होने से, अगर ज्यादा पढ़ने से माता पिता को आदमी बोझ समझे, अपने इष्ट देव का मजाक उड़ाए, तो इससे अच्छा अनपढ़ ही रह जाए, वही ठीक है। और कई ऐसे हैं जिन हमर सनातन संस्कृति, हमर देवी देवता के ऊपर कुछ भी बोले जाते। और आबो तुम कुछ बोलो, भगवान तो भगवान ही रही थे, तुम्हारे बोले से कुछ नहीं हो सके। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। अभी मत जाओ माँ, कभी काबर जाए तैयारी कर तू मन। अभी बैठे रहो माँ, बने बैठे माँ। 15 दिन हो गए मैं घर ले निकले हूँ भाई, 15 दिन हो गए भोजन करे बैठे रहे निधिया भैया घर, दाऊ घर, नाश्ता बांटा त्रीज भाई, 1 नंबर आलू गुंडा, आलू गुंडा कहूँ कह रहे बाटल बाटा ता त्रीज मोर करे तनु लग दे भाई। माँ तो ही काबा, तू ही काशी माँ, तो भक्तों की रक्षा करने वाली माँ, मैं तुम्हारे लिए भात को कल था कि खा लूंगा माँ। तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख माँ, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। तू सपने बड़े देख माँ, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। और प्रत्येक बेटा ला यही कसम खाना चाहिए कि माँ मैं तोर सपना ला पूरा करे के काम करूं। एक बार सरपंच महोदय जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। बस वाला पैसा भेजे है, घर वाले मन हा मोर बस में है, लेकिन महू हम मालिक के बस में हो कहा तो बस वाला 100 रुपए भेजे है। फिर बस वाला एक बात कहे बड़ा आओ लिखे है कि ज्यादा रात होते ता नींद लागते कहा थे। फिर एक बात बोले पर जात हूं बस वाला भैया, मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले भगवान सलामत रखे। या गाड़ी चलाने वाले भगवान सलामत रखे, ये गाड़ी चलाने वाले। और एक बार जोरदार ताली हमार बस वाला भैया पर, आदरणीय भालूराम मालूराम साहू 11 रुपया, आयुष पाल अवाग्रह है मोर घर राम जरूर 100 रुपया। और ही बीच में मां शीतला सेवा समिति पर जो जोरदार ताली बजना चाहिए। गांव के युवा संगठन है भाई मन, एक काम बताता हूं, ये गांव के युवाओं का संगठन है जो सभी प्रत्येक गुरुवार को सेवा करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। गांव के देखरेख और सभी धार्मिक आयोजन में अपन मेहनत से कुछ पैसा बचा के ये पीछे देखें। अच्छा एक पीछे ला। हाँ। गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो सहयोग ये भैया मन करते, ये मन रक्तदान करते। महू रक्तदान करे हो भाई, महू रेगड़ू का है तान महू 7 बार और रक्तदान करे हूं और रेगड़ू हो गया भाई। सोचे रहे वो मोटा हूं कहीं के। आओ ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं। लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते और हम है कि खून बांटते हैं, हम है कि खून बांटते हैं। और युवा भाई मन, ये मां शीतला सेवा समिति वाले भाई मन पर जोरदार ताली, 251 रुपए भेजे हैं। और भाई हो आपके लिए एक बात कहे बरजात हूं
किसी संत ने कहा है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, चाहे तो युवा गांव को आबाद कर सकता है, चाहे तो युवा गांव को बर्बाद कर सकता है। लेकिन धन्य ही है गांव के युवा कि आप सनातन संस्कृति के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए यह राष्ट्र सदैव आपका ऋणी रहेगा। एक बार गांव समिति वाले भैया मन पर जोरदार ताली बजना चाहिए। जैन हम सब बर प्रेरणा स्रोत है, धर्म रक्षा बर हमार भावी पीढ़ी बर सुंदर संदेश छोड़ के जाते। समस्त युवा भाई मन पर जोरदार ताली बजना चाहिए। और आवो वैभव पाल पुत्र ओम पाल और 200 रुपये भेजे ही कर बर जोरदार ताली की अपेक्षा। ये जल्दी जल्दी की देता हूँ। रॉयल मोबाइल शॉप के मालिक आदरणीय युवान साहू की तरफ से 151 रुपया। पता रामनगर कर्मा चौक रायपुर। आग्रह है मोर घर राम जरूराही। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। डॉक्टर घनश्याम साहू सूजी लगा के। नम्रता ऑप्टिकल शॉप रुपेश साहू एल्यूमिनियम वर्क शॉप बरगा एल्यूमिनियम। कौन बताइए? जल्दी आ गुटुआ, बहुत सुंदर। जल्दी आ भाई, जल्दी आ ना मोरकरान भाई, जल्दी आ भाई। एक नंबर तो रोट चटके भाई। ए बेसिन लगा ले भाई, चटक गए भाई, लगा ले मोर भाई। यहू सेवक चे आधा रात की जब ये गए हो जा रहे थे, बोरो प्लस खोजथन नहीं मिले भाई। आत्मा खोल जैसे मैं तो बोरो प्लस देता हूँ भाई। बोरो ये कहा बोलते गुड्डू ते अंग्रेजी पढ़तो बोरो लिम लिखा है, बोरो लाइन लिखा है। स्पेलिंग बता चल। तो आखिरी में क्या लिखा है? एन लिखा है। एन ई के पहले क्या लिखा है? एन लिखा है नहीं। माँ कैसे सोचना हुई ना, बोरोलिम कैसे बोरोलिन हुई हुआ। बहुत सुंदर जवाब। 20 रुपये गुड्डू। आओ तो लगा ले भाई, लगा ले भाई। चल ठीक है। वैसे 20 रुपये से ज्यादा कीमत है करे गुड्डू। डॉक्टर घनश्याम साहू एल्यूमिनियम बताइए। गुड्डू पर जोरदार ताली बजना चाहिए। राहुल निर्मलकर सिंधी कलवनी सिंधी कॉलोनी होएगा। कौन लिखे थे? लिखे असल में 3 बार फेल हो ऐसे थी बोला था मैं। जोरदार ताली बजना चाहिए। नोनी के मामा आदरणीय दलेश्वर दादू तोरन दोनों मितान की तरफ से 101 रुपया। यही बीच में मुरचोला छटपटा से कहा थे, नाम नहीं बोल सको। युवा बजरंग समिति महावीर चौक बरगा की तरफ से छोटू साहू और एक श्रीफल का है, नारियल का है ना। युवा बजरंग समिति महावीर चौक। और लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया के आंचल पे, तुम सा कोई वीर न दूजा पूरे अथल धरातल में। तुम बिन कौन बचाए हनुमत भारत की सम्मान को। अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को। अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को। जय जय हनुमान। मोक्ष कुमार साहू 51 रुपया। आग्रह करे है सब मोर घर राम जरूराही। हद हो गए। और आरती पहली कर देते नहीं से कहीं के। अच्छा हाँ। युवा दुर्गोत्सव समिति महावीर चौक बरगा। और दुर्गा में एक जयकार लगाओ ना। वो महिषासुर पीछे में खड़े बुगुर बरत है। यहाँ युवा दुर्गा समिति वाला मन। हाँ एक गुड्डू होती जयकार लगा तोला का खरा थे। हाँ भैया बड़ जोरदार ताली। कुर्सी लूट गए तो हम दूसरा कुर्सी में बैठ गए। कुर्सी मत छोड़ा करो। कुर्सी की लड़ाई दुनिया में। नीलेश पाल, रुपेंद्र पाल, अरुण पाल, विजय मोर घर राम जुर्राही। राहुल निषाद पापा जीवन निषाद और एक बेटा पर जीवन है गुड्डू। जीवन दे के मतलब। और हर बेटा पर पिता तो जीवन ही होते। के जन कथे पिता ने क्या क्या दिया?
पिता जीवन देता है और जीवन से बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकता। और अब गोपाल साहू, चंचल साहू, भावेश साहू, 20 रुपया। श्री राम का दीवाना बड़े भैया ऐसे कहा थे। साहू ऑटो पार्ट्स, ओम प्रकाश साहू की तरफ से 51 रुपया। डॉक्टर टिकेंद्र कुमार साहू की तरफ से 51 रुपया। आदरणीय फुकू साउंड, फुन्नू साउंड सर्विस, क्या नाम लिखा है, पूनू साउंड सर्विस, हाँ पूनू साउंड बजा के, पूना हाँ, के चूना रे, पान में लगा के चूना, पुन्नू चला गया पूना साउंड सर्विस नवा गांव वाले भैया की तरफ से 101 रुपया। प्रेम से बलज रामचंद्र भगवान की जय। इलाहाबाद में कबो कर पहली अहुलबाद में कबो मोर घर राम जो राहिल गा देथन। एक काम करथन, आरती पहली कर देथन और आरती के बाद मोर घर राम वो पटका वाला बाबू इतना खुश लगा थे, क्या जोरदार ताली बजना चाहिए, ओकर बार जोरदार ताली बजना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मोहनी सूरत पियाला नैना मोनी हो, आँखें के आंसू चलने लगा हो। मोहनी सूरत पियाला नैना मोनी हो, आँखें के आंसू चलने लगा हो। माया के मारे माया के मारे मैं आसमां पन पावला, तब मोर छाती जुड़ा मोरे घर जरूर आई मोर घर जरूर आई, आजे आई काली आई संधे आई बिहाने आई, आजे आई काली आई संधे आई बिहाने आई, उठन गरम लमन जगाही मोर घर जरूर आई मोर घर जरूर आई, आजे आई काली आई संधे आई बिहाने आई, आजे आई काली आई संधे आई बिहाने आई, घुटन गरम लमन जगाही मोर घर जरूर आई मोर घर जरूर आई।
विपत्ति है अंबिया सही अंजू सही अंजू फंसी विपत्ति है विपत्ति है मैं आत गुड्डू आन भाई गुड्डू आन छोटू आन भाजा आना आन गुड्डू हाँ आन गुड्डू आते का हाँ हाँ आ भाई आ जल्दी आ आन गुड्डू आना आन छोटू ए गुड्डू आन भाई आन गुड्डू आना हाँ हाँ तो कब से बुलाते ऐसे घुमाते ये पूरा देखा थे का कौन कौन कथा ईमानदारी से सुना थे कि नहीं सुने कहीं के एक रहा गुड्डू एक रहा मड्डर ना नहीं करा ना एक रहा ना गुड्डू हाँ तोर बा पैसा भाजा है जान रहे क्या वो तरिया पार में लोटस होता हूँ डलकेगा रुकने गुड्डू ते ना अभी मत जाना अभी मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक जाना नहीं तो लेकर आ परदेसी जाना नहीं है माइक दिखा तो हाँ हाँ माइक दे तो हाँ हाँ इको कार्ड सा कर हाँ गुड्डू बोल गुड्डू मैं जब तक नहीं बोलूं हेलो जब तक नहीं बोलूं मत जावे बेटा भाषाएं परदेसी जाना नहीं परदेसी जाना नहीं बहुत सुंदर 20 रुपया बंजारी माता की जय बंजारी माता की जय बहुत सुंदर 20 रुपया गांव के विकास ग्राम विकास समिति की जय ग्राम 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 विकास समिति की जय ग्राम विकास समिति की जय हो हाँ सरपंच की तरफ से इनकम 1 रुपया बल्लू हाँ, तो स्कूल में कौन सर तो ज्यादा मारते सर के नाम बता गुड्डू सुमन मामा हमारे लड़का मन के साथ कितना अत्याचार हुआ थे बाहर गांव से आते मैडम मन हमें लड़का मारते मार गुड्डू मार भाचल मारते निवेदन है सरपंच महोदय जी पॉइंट नोट किया जाए सुमन मैडम मारते कहा थे मैडम है सुमन मैडम मारते गुड्डू ततोर आरती उतार ही गिनती नहीं जाना थोबे नहीं फोटो के माइक में बोलना माइक में ते गिनती नहीं जाना थोबे फोकट मारते माइक में बोलना फोकट मार जानता हूँ गिनती गिनती जानता लेकिन मैडम नहीं जानस जानता हूँ तो काबर मारते तोला फोकट मारते फोटो खेलते मारते ताते पढ़े जाता कि खेले जाता वापिस कर सबो पैसा और मैं तो कथो दाई हमार भगवान मन गलो किसने छोत हो ही और भगवान काकरो ऊपर रिझते तो इसने लड़का के ऊपर रिझत हो ही ये लड़का बड़ जोरदार ताली का अपेक्षा एकर से सरल कौन हो सकते मुलत लगते भगवान घलोक इसने सरल होत हो ही और अतका सरल एकर माता पिता सबसे पहली प्रणाम करत हो ये लड़का अतका सरल है कि भरे समाज में अपन मैडम के हम समझ सकते हैं भाई मैं तोड़ता तो मोरो मैडम सर मारे जब अनारा मनी जानता एकर मैडम फोकटो मारते खड़े हो जा गुड्डू चल खड़े हो जा पाँव पड़ना भाजा पाँव पड़ना भाजा यार ते मामा पाँव पड़ता कैसा कूदू आदमी मामा पाँव नहीं पड़े भाचा मामा भाचा पाँव पड़ते इल धरना 20 रुपया में लिखा है 20 रुपया
में उठा भाचा, उठा गोल, उठा उठा, एक करा उठा, एक करा खड़े हो ना, चल उठा गोल, उठा वो गोल उठा, एक तो गोल उठा ना, गोड़ ला पाँव ला उठा, पाँव ला डेरी गोल उठा ना, डेरी गोल उठा, पाँव जेवनी उठा, उठा ना, अब दोनों गोल उठा, ले दोनों गोल उठा देख, 1 नंबर उठता है भाचा, 51 रुपया। ओ हाथ में धर पैसा, ये हाथ में पैसा धरते, 1 नंबर भाचा। तोर का नाम भाचा? माइक में बोल, तोर का नाम भाचा? राजा। जो सबका बजा दे। तोर बिहार हो गए? नहीं हो। बहुत सुंदर जवाब, 51 रुपया। बिहाव नहीं करना चाहिए, बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाती। कहा जाते? भाई को बोलो बच्चा, कहा जाते? जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी आ जाते। और जिम्मेदारी मने का माँ बाप पाल पोस के बड़े करते, एक जिला चिंता नहीं होए, गांव भर चिंता नहीं हो, समाज भर चिंता नहीं हो, देश भर चिंता नहीं होए। बोलो बिहाव नहीं करना चाहिए, तका करना चाहिए, जहर खाके, माइक वो जहर खाके मर जाना। देख। और भाचा, जिंदगी समाप्त करने के लिए जहर थोड़ा पीना पड़ता है, और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है, बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। तो पापा का नाम भाचा? तो पापा के, तोर बाबू का नाम का? तो पापा के विजय। विजय समर रघुनाथ के। ओकर बिहार हो गए, भाई तो पापा बिहार हो गए। हाँ। हाँ, 1 नंबर। 20 रुपया हमारे जीजा पान खाया बा। तो मम्मी का नाम भाचा? माइक में बोलना भाचा। जाना नहीं अम्मा के। तो मम्मी के नाम, अम्मा का नाम बता दे चल। रुक्मणी। हाँ, रुक्मणी माता की। रुक्मणी माता बा एक कपड़ा सुखाए बा, चिमटा बहुत काम आते। तोर मम्मी कहाँ है? तो मम्मी के नाम नहीं जानत भाचा? मम्मी के नाम बताना। अच्छा, अम्मा बोलता? हाँ, बहुत सुंदर। और एक सवाल भाचा था, एक सवाल पूछूं भाचा, वो सवाल के जवाब देवे। हमार बाबूजी लच्छी राम साहू की तरफ से कक्का रे 100 रुपए तोल देवो भाचा। एक भजन म्यूजिक बजा तो, म्यूजिक में तो नाचना है भाचा है। चल म्यूजिक बजा। हाँ, नाचना भाचा, नाचना। पेंट बोस का थोड़ा पेंट ला चढ़ा ले बच्चा। एक करा खड़े होने कर, खड़े होने बच्चा। ये माइक ले फेरदार लेका पर जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत सुंदर बच्चा। बोला भगवान कृष्ण बरोबर लगा थे लड़का का। ओह, प्रणाम कर देते हो इटिया ना भगवान। एक सवाल पूछा तो भाचा, अब सवाल के जवाब देवे। ये 100 रुपया आदरणीय बाबूजी लच्छीराम साहू जे हमार आयोजक है आज के, बताबे भाचा। ए तिल से रही के तिल से रही के तिल से रही भाचा। हाँ, ए तिल से रही तेती भागबे के एती भागबे केते डान भागबे केते डान जाबे एती जाबे केती जाबे। एक डान डरपोक ना। ऐसे हो खड़े हो, ओती जाऊं कहा था। हाँ, वैसे हो जा, एक ने वैसे घूम जा। हाँ हाँ हाँ, मोडन हल्का से देख। हाँ, एती जाऊं कहा, डरपोक ना। एती जाऊं कहा तो डरपोक ना। टेबल डराबे भाचा, हम नहीं डरान का बार। वो शेर प्लास्टिक के भाचा। गलत जवाब बोल पड़े मोर भाचा। ओ माय गॉड, वापिस कर भाचा 100 रुपया। मैं कैसे करूं भाचा, गलत बोला था। कौन बनेगा रोडपति सीजन 3।
दूसरा सवाल वो पूछत भांचा 10 तो केरा है, केटो केरा है, केटो केरा है भांचा, 10 माइक में बोलना भांचा, 10 केटो केरा है, 10 10 तो केरा है। केरल बेंद्रा देखा थे, लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खाते, काबन नहीं खाते। माइक में बोलना भांचा, हाँ, माइक में बोला। प्लास्टिक के केरा कहा प्लास्टिक के भांचा, केरा, केरा ओरिजिनल है भांचा, बेंद्रा प्लास्टिक है। वापिस कर भांचा इनकावन रुपया। यार कौन बने करोड़पति सीजन 3? आओ बता भांचा, तरियम नहाना चाहिए कि नदियम नहाना चाहिए? तारियम वापिस कर भांचा 20 रुपया। तो यार पूरा पैसा लगती होती कड्डार पे। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 3? नदियां में नहाना चाहिए कथे भांचा, धर्म ग्रंथ में लिख, बहते हुए पानी में नहाना चाहिए, साबुन में नहाना चाहिए, शैम्पू में नहाना चाहिए भांचा। साबुन और शैम्पू की बात करो तो भांचा कहाँ में नहाना चाहिए? साबुन में। निरमा में नहाना चाहिए, कपड़ा साफ हो जाते तो मन का साफ नहीं हो। वापिस कर भांचा इनका 1 रुपया। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 3? फिर भांचा भले तरियम नहा चाहे नदिया में, चाहे साबुन में नहा चाहे शैम्पू में, ये बरगा के सियान मन कही थे भांचा, जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके भांचा, ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके। ऐसी थी जीवन में कोई स्नान हो या ना हो, एक बार सत्संग स्नान होना चाहिए। आओ बता भांचा, हमारे गांव के का नाम है? बरगा। वाह, बहुत सुंदर जवाब भांचा। वापिस 100 रुपया। आओ भांचा, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्योंकि पूंछ में दम नहीं कि भैंस को हिला सके। वापिस कर भांचा, सबको पैसा दे। बहुत बड़े सवाल इस भांचा, ते मात्र चिमठस के पुर्ती ने भांचा ये 20 रुपया धर रहा। आखिरी सवाल पूछत भांचा, इस सवाल के जवाब देबे समस्त ग्रामवासी बरगा के तरफ से 100 रुपया, ग्राम विकास समिति की तरफ से सबो पैसा देबो भांचा। रावण ल कौन मारिस? राम। वाह वाह, क्या बात, जोरदार ताली बजना चाहिए। वाह, रावण राम मारिस कही कि मोर भांचा नहीं, ये बरगा गांव के संस्कार बोलत है, बरगा गांव के संस्कार बोलत है। जिन गांव में भागवत कथा हो, राम कथा हो ही, वहां छोटे से छोटे लइकल पता होती कि रावण ला कौन कौन मारते। तो पता है भांचा दिल्ली में बैठे है, वो मला पता नहीं है भांचा कि रावण ला कौन मारते। अगर पता रहतीस वो दिल्ली में बैठे आदमी कोनो बेटी के साथ अत्याचार नहीं करतीस। कुर्सी में बैठे है भांचा, वो मला पता नहीं कि रावण ला कौन मारते। अगर पता रहतीस भांचा वो कुर्सी में बैठे आदमी कोनो बहन के साथ अत्याचार नहीं करतीस। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा। कल तेरे घर भी बेटी होगी तो उसका पाप होगा। इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ, इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। बहुत सुंदर मोर बाचा। तुल पता है बाचा, कुकुर की आंखी के दिन में खुलते? 7 दिन में, और बिलई की आंखी 21 दिन में, और मनखे की आंखी 1 दिन में नहीं गुड्डू। ये मनखे की आंखी तो कबो कबो जिंदगी मन नहीं खोले, कभी कभी हमन पढ़त अंतिकाए रामचरितमानस। अब एक ताकत का है, 1000 साल से बंद पड़े आंखीला, एक सत्संग से खोले जा सकते। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भाचा सबो पैसा तोर बर मोर भाचा, और सबो पैसा ला तोर माता पिता के नाम से रामायण में चढ़ा दे। रामायण में भाचा और चिमठल दर के काय चुन्नति करबे भाचा, बहुल चढ़ात भाचा, पांव पर दे रामायण के भाचा। वाह, ये है हीरो, और बिना बताए पांव परी से ये है संस्कार। और पुनः याघुम खड़े हैं मोर भाचा नहीं, ये बरगा गांव के संस्कार खड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। और दाई हो
तुहा ना लइका ला खिलौना नहीं दहू, लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही दाई, और तुहा लइका ला अगर जिंदगी में संस्कार नहीं दहू, लइका पूरा पूरा जिंदगी भर रोही दाई, लइका पूरा पूरा जिंदगी भर रोही। अकाल अगर अनाज के होते तो मानव मरथे, अकाल अगर संस्कार के होते तो पूरा पूरा मानवता मरथे, पूरा पूरा मानवता मरथे। अकाल अनाज के हो जही तो चल जही, लेकिन अकाल मानवता के होना नहीं चाहिए। मोर भाचा सब पैसा तोर बार भाचा, और तिलक लाओ, लाओ गुलाल लाओ, गुलाल दे तो बेटी, लन तो ममता, लन नो नहीं ममता, गुलाल लन ना, बहुत सुंदर। ए भाचा तोर बार बिना पानी के नारियल, जाओ भाचा, हाँ भाचा इतिया इतिया भाचा, अरे इतिया चिकन भाचा, हाँ जिसकी वाणी में राम बसा, जो लक्ष्मण जैसा वीर है, उसी के माथे शोभा देता चंदन गुलाल अबीर है। जाओ भाचा, आने वाला समय में ये क्षेत्र के 30 सांसद होवे। रुकना, काला हाथ तो दाई, तुम्हारे लड़का इंजीनियर बन सकते, डॉक्टर बन सकते, हो सकते सांसद नहीं बनी, विधायक तो बन सकते, ओतका नहीं बनी गांव के सरपंच तो बन सकते, ओतका नहीं बनी कोतवाल तो बन सकते, उसको नहीं बनी चोरहा तो बन सकते। हाँ नहीं बने, सब बन जाही, लेकिन चोरहा नहीं बने। काबर इला पता है रावण ला कौन मारी से, काबर मारी से, मां सीता ला चोरारी से पूरा लंका जल के। भाचा हाथ जोड़ के निवेदन करत हो, भले सांसद बनत चाहे मत बनस, विधायक बनत चाहे मत बनस, सरपंच बनत चाहे मत बनस, तोर पांव पर के कहा तो भाचा एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा। काबर हमर गांव ला, हमर समाज ला, हमर परिवार और देश ला केवल और केवल सच्चा आदमी की जरूरत है भाचा। जा भाचा जा, और वैसे भी ते बहुत सच्चा भाचा। वाह वाह, मोहनी सूरत जला नैना मानी आँख की आँखों धर मिला पत्थर। मोहनी सूरत जला नैना मानी आँख की आँखों धर मिला पत्थर। मैं मारी मैं वो लइकल दिखे, ये मतलब पैसा मिलते सबसे पहले दुकान ढहन जाती, ओ अपन माँ कर गए है। वाह, ओकर पर जोरदार ताली बजना चाहिए। मोहनी सूरत जला नैना मानी आँख की आँखों धर मिला पत्थर। मोहनी सूरत जला नैना मानी आँख की आँखों धर मिला पत्थर। मैं मारी मैं और आवो परिवार से निवेदन करो, आरती जलाओ, कई जन के आत्मा जलत हो। लिख के भेजेगा, तय कौन गाँव रही था ओ, सबो गीत चल ही, लेकिन पापियों के पाप को है तारती, आओ उतारे। और गिरधारी भाई खड़े हो जाना, ये गिरधारी भाई है जिकर साथ लगभग के साल 10-15 साल हो गए ना, 10। एक गुड्डू कैसे 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 गुठात हंसते हैं, निकाह है उसे। एक गिरधारी भाई बार जोरदार ताली बजाओ, खड़े जान भाई। और भारत के प्रत्येक युवा ला ऐसने होना चाहिए, एक सपना है फौजी बने के, अब ये फौजी नहीं बनी तो मोर बाबा थोड़े बनीगा। एक नंबर ऐसने भारत के प्रत्येक युवा होना चाहिए पावरफुल, ताकि दुश्मन के लोग देखे तो थर 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 कांपे। और भाई से लगभग 15 साल से हम जुड़े हैं। ये कार्यक्रम आए के मुख्य माध्यम हमारे गिरधारी भाई है, जो ग्राम सांकरा रही थे, ओकर पर जोरदार ताली का अपेक्षा। अभी तोर बाँचे है, अभी रुके रहे, बहुत सेवा करे आज भैया। हाँ। हाँ।
और आवो आरती हुई दाई हो, आप सब खड़े हो जाओ। ओकर बाद सोहर गीत चली, फिर छत्तीसगढ़ी गीत। मां बंजारी एल्यूमिनियम ग्लास वर्क 101 रुपया। बेमेतरा थान कमरिया बरगा। नम्रता ऑप्टिकल आई केयर, आंखी के चश्मा नहीं, आंखी पर चश्मा, आंखी पर चश्मा वाले भाई मन पर जोरदार ताली की अपेक्षा। त्रिलोक यूट्यूब चैनल रायपुर से पधारे हुए हैं भाई मन हा। और हमर ये चैनल में हमर छत्तीसगढ़ के कला परंपरा ला देश विदेश में, हमर भारत देश के कोना कोना में पहुंचाए के काम करत है। एक बार स्टूडियो वाला भैया रायपुर वाले मन पर जोरदार ताली की अपेक्षा। आप सब्सक्राइब कर दो। क्या चैनल भैया? त्रिलोक स्टूडियो रायपुर, आप सब सब्सक्राइब कर दो। और आवो परिवार के माता जी मन से निवेदन है, आप आओ, सबको आरती करो, पूरा परिवार से निवेदन है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त राम देवी देवता की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की आरती श्री रामायण जी की सिया राम भजो। हो कीरत कलित ललित सिया प्रिय सिया राम भजो। आरती श्री रामायण जी की सिया राम भजो। हो कीरत कलित ललित सिया प्रिय सिया राम भजो। दावत ब्रह्मादिक बदिरा मालिक
च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुथरमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय, बोलिए अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। और कर्पूर गौरव में परिक्रमा नहीं करना है, ये भगवान शिव जी की स्तुति है। और जब तक राम कथा में शिव जी की स्तुति नहीं हो, राम कथा पूर्ण नहीं माने जाए, ये पूर्ण करे की विधि है। और कभी भी परिक्रमा करते हो तो जेवनी हाथ से करना है दीदी हो। बहुत जन उल्टा घूमत रही से डेरी हाथ बल, जेवनी हाथ से घूमना है, डेरी हाथ से नहीं घूमना है। आओ यथा योग्य अपन अपन स्थान में बैठ जाओ। और भैया प्रसादी बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी लपा, पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी लपा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आवो पवन सुत राम प्रसादी लपा। मधुमेवा पकवान मिठाई सबरी के बेर सुदामा के तातुल रुचि मुचि भोग लगावो पवन सुत राम प्रसादी लपाओ। पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी लपाओ। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। धन्य धन्य वह गाँव को, धन्य धन्य वह धाम, धन्य धन्य वह जीव जो लेते राम के नाम। मंगल मूर्ति पवन सुत हरहु मोर अज्ञान, रामायण वैकुंठ सम विदा होत हनुमान। रामायण के विसर्जन सुनहु माँ चित लाय, कहे सुने सो भवतरे जा पर राम सहाय। मोसम दीन न दीनहित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विशंभव वीर। कामई नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिला गई मोहि राम। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न्यान। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ो मैं दोनों हाथ। तन तेरा और मन तेरा, तेरा पिंड अरु प्राण, सब कुछ तेरा वस्तु एक मेरा यह दादू का ज्ञान। ओ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमिदं
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव की। एक बार जोरदार ताली। मामा हरेगा नानचुक लइका के आओ शिक्षक हरे वो, और शिक्षक न पद होता है न पे का बोल होता है। शिक्षक न पद होता है न शिक्षक, न पद है न पेशा है न व्यवसाय है। मुझे लगता है यहां बहुत शिक्षक बैठे हुए हो और आपके लिए एक बात कहे बरजात हूं कि शिक्षक न पद है न पेशा है न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, मां फलेसु कदाचन वाला कर्म है। हाँ, अगर देखोगे तो अनेकों कमियां नजर आएगी, आपके आसपास जैसी कोई सूरत नजर आएगी, लेकिन यकीन मानो शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो वह जमीन पर होकर भी वो तो आसमान को छूता है, वो तो आसमान को छूता है। स्थिति एक शिक्षक ने कहा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को ही जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज ये खलीफा, अरे मैं तो इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। और इसीलिए तो संतों ने कहा कि हे गुरुदेव, जब आप किसी का भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं, विष दूर करके विष्णु लगते हैं, शंका दूर करके भगवान शंकर लगते हैं, अहंकार दूर करके आप दुर्गति दूर करके मां दुर्गा लगते हैं, मोह दूर करके आप मोहन लगते हैं। और हे गुरुदेव, जब आप किसी का गुरूर दूर करते हैं तो आप साक्षात गुरुदेव भगवान लगते हैं, साक्षात गुरुदेव भगवान लगते हैं। और आवो, गुड्डू के नोनी के मामा शिक्षक है, और पुनः आदरणीय बल्लू, क्या बोला तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, ठीक बोला तुम्हें। आदरणीय सरपंच महोदय जी 500 रुपया भेजी रही से, ये देकर 500 रुपया और 500 रुपये भेजे है। आदरणीय बल्लू भैया के ये कहना है, हमारे गांव में आए, आपके हार्दिक अभिनंदन है भैया, और हमारे समस्त ग्रामवासी की तरफ से बंजारी मैया की जय हो। जो बहुत सुंदर सीसी रोड बनाया थे आपके गांव में, ऊपर पर जोरदार ताली बजना चाहिए। 1001 रुपया आदरणीय सरपंच महोदय जी भेजे है। आओ सोहर की चल ही ओकर पहले तय कौन गाँव रही था सो। अच्छा, नानी नाना कौन गांव ले आए हैं? अच्छा, दूठो गांव क्या है का? हाँ, एक नानी नाना कौन गांव ले आए हैं? नवा गांव। नवा गांव वाले नानी नाना के हम समस्त ग्रामवासी बरगा आपके हार्दिक अभिनंदन करत हन। और आप ला यहाँ आए के बाद अगर तकलीफ मिली सो ही ओकर जिम्मेदारी हम स्वयं हन। हम आपला तहे दिल से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हन। एक बार नवा गांव वाले मन बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा।
और कौन गांव ले आए है? तीर्थ ग्राम किरीतपुर ले आए नानी नाना के हम हार्दिक अभिनंदन करे हन। और आपला जो प्रसन्नता मिली से एक जिम्मेदारी हम स्वयं हन और एक श्रेय हम खुद अपन आपला देवत हन। नवा गांव वाले मन तकलीफ मिलीस ओकर जिम्मेदारी हम ही मन रहे और किरीतपुर वाले मन ला खुशी से भोजन कर रहे ओकर जिम्मेदारी हम स्वयं लेत हन। ओकर बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा एक ला ममा एक ला मौसी कथे का आवो थे कौन गाँव रही था ओ ते कौन गाँव रही था सो मैं नहीं तो जानो ना ते कौन गाँव रही था सो मैं नहीं तो जानो ना गुरु तोरे नाम बता देना जो ही तोरे नाम बता देना ते कौन गाँव रही था सो मैं नहीं तो जानो ना ते कौन गाँव रही था सो मैं नहीं तो जानो ना गुरु तोरे नाम बता देना गुरु तोरे नाम बता देना ते कौन गाँव रही था सो मैं नहीं तो जानो ना ते कौन गाँव रही था सो मैं नहीं तो जानो ना गुरु तोरे नाम बता देना पियरी रंग धोती हवे किनारी हवे छोर बरगाम मड़ैते आवे वो तरिया मा देहु तोला जीभो तै कौन गौरई खसो मैं नहीं तो जानो ना तै कौन गौरई खसो मैं नहीं तो जानो ना गुरु तोरे नाम बता देना तोरे नाम बता देना तोरे नाम बता देना तोरे नाम बता देना रतिया के चंदनी बिहनिया के घाम मुड़ी पीरा हो ही वो लगा हूं झंडू तै कौन गौरई खसो मैं नहीं तो जानो ना तै कौन गौरई खसो मैं नहीं तो जानो ना गुरु तोरे नाम बता देना 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 गुरु तोरे नाम बता देना। और धन्यवाद आदरणीय दादा लच्छीराम साहू ताली बजा दो। चित्ररेखा देवी साहू कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है फिर धन्य है साहू परिवार रामायण करा के गांव में संस्कार लावत है। आदरणीय दादा छवि राम साहू स्वर्गीय माँ अश्वनी साहू दादा खेमलाल साहू दादी माँ अंजनी देवी साहू दादा आदरणीय पीला राम साहू और दादी माँ देवी सुहागा बाई साहू आदरणीय बड़े भैया चिरंजीव डॉक्टर टिकेंद्र कुमार साहू जैन समाज की सेवा करते हैं और सुंदर से उकर सोना मेडिकल स्टोर रायपुर में है, श्री राम मेडिकल स्टोर अहू रायपुर में है
और उत्तम मेडिकल स्टोर यहाँ देवर बीजम है, अंजनी मेडिकल स्टोर यहाँ इहे है, आरोग्य सेवा केंद्र बरगा अहू कहाँ है, इहे है, संध्या नर्सिंग केयर अहूहा इहे है, भुवनेश्वर फार्मा क्लिनिक अहूहा इहे नहीं रायपुर में है, संतोष साहू बड़े पापा, भुवनेश्वर साहू चाचा, अरुण साहू चाचा, भागवत उत्तम कुमार, लीलाराम अहुमन चाचा है, फूफा है परम सम्मानी उत्तरा नहीं बुआ है उत्तरा साहू और फूफा है आदरणीय भीखू राम साहू और देवी रानी साहू, जीजा है फूफा रेखन साहू, जानकी साहू और फूफा जानकी साहू घर के फूफा का नाम बतान भैया, झाड़ू अरे का नाम है, झाड़ू राम साहू, असल मात्रा इति हो गए, भानमती साहू, नरेंद्र साहू, लता साहू, बलिराम साहू, देव कुमारी साहू, जागेश्वर साहू और धन्यवाद मीना बल्लूपाल सरपंच, आप 1001 रुपये भाव पुष्प दे होकर पर जोरदार ताली की अपेक्षा। हालांकि कोटवार साहब ईश्वर गंधर्व सड़क से इनकावन रुपये भेजे हैं, उनका पर जोरदार ताली बजना चाहिए। स्वर्गीय मां दुकलहीन देवी की स्मृति में और स्वर्गीय देवी तिलेश्वरी साहू की स्मृति में परिवार के द्वारा 101 रुपये भाव पुष्प मिले हैं और ईश्वर से प्रार्थना है भगवान वो दोनों देवीला अपन चरण कमल में स्थान प्रदान करें। प्रेम से बोल बुढ़ा देव भगवान की। जितेंद्र यादव, कैलाश यादव, श्रवण यादव, जितेंद्र यादव, कैलाश साहू, श्रवण साहू, चीज गांव वाले की तरफ से, स्पोर्ट टेलर्स वाले भैया की तरफ से 51 रुपया और मां शीतला फर्नीचर की तरफ से 301 रुपया मिले हैं और सोनम निषाद बरगा वाले की तरफ से उहू 300 रुपये भेजे हैं और उकरो पर जोरदार ताली। राजा राम लड़की ठेकेदार लकड़ी ठेकेदार 101 रुपया, मंगल सिंह 100 रुपये भेजे हैं। डाकू मंगल सिंह लूटे काम करते, ये मंगल लुटाए काम करते, सत्संग के प्रभाव। आओ सोहर की चल ही काली दो में और लइका मन से निवेदन है, ये रे बजरंग चौक कौन बोले हनुमान जी की जयकार कौन लगी? बजरंग समिति वाला कहा है जयकार लगा भाई, हनुमान जी के भगवान के जय। कहा कथे है वह? अब जोरदार भाई जोरदार 5 बार जयकार लगना चाहिए। चलो दीदी मन से निवेदन है, हनुमान भगवान के 5 नाम बताना है और 5 नाम बते ही तेला मैं नहीं दे पैसा में बिकर बांट रहे हूं भाई। हमार मां किसने देखा? चित्ररेखा, उकर तरफ से 100 रुपये मिली और दीदी मन बताना है हनुमान जी के 5 नाम बताओ। बोलो बोलो कौन है वो? हनुमान भगवान के नाम बताना है, दीदी मन पहली बताना है। मैं यहां कौन बताई? चलो बताओ दीदी हो। हनुमान भगवान के 5 नाम बताना है। हाँ दीदी खड़े होते रहे क्या दीदी? ती बता देने, कोई भी बतला सकते, घर के मन के लोग बतला सकते। हाँ बता बेटी, बता बेटी, आ दुनिया जल्दी आ। ये बेटी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। वाह, हमारा आज के युवा पीढ़ी कैसे कहते हो भैया? है का के भैया फिर से बोलना, कुछ बोलिस क्या भैया? नहीं मैं सुने हूं लेकिन ना, और सुनतो छोड़बे नहीं करो मैं, चाहे मोर बाप रहे। हमार का बाबू पी के इस एक दिन मोर दिमाग खराब हो गए, इतना दम कई दम कहा बोला 15 दिन लेनी है इस हम घर। हाँ हाँ, बेटी पर जोरदार ताली की अपेक्षा बजना चाहिए। हम समाज में हमारे सनातन संस्कृति बढ़ाए काम करत है, फालतू फालतू बात करत कहते। हनुमान जी के भगवान के नाम फालतू होते? युवा समिति वाले बतलाओ, हनुमान जी के नाम फालतू होते का? तो का नाम बेटी उड़ान बोल के वीना साहू। बेटिया पर जोरदार ताली की अपेक्षा। हनुमान भगवान जी के 5 नाम बता बेटी। पवन पुत्रा। ऐसे कर, एक एक नाम लेके जयकार लगा।
पवन पुत्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, मारुति नंदन की जय, महावीर की जय। हो गई। एक 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 नाम और बोलिए। लड़का मतलब 10 तो होते का पिला थे। संकट मोचन वेरी गुड। भगवान की एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। और हमार माँ चित्रेखा देवी कहाँ है? आप आओ माँ। चित्रेखा देवी कहाँ है? घर में उकर सेती उकर सेती घर के कोई आए? हमार दूसरा दादी माँ से निवेदन करो। हमार दादी माँ ये सुहागा देवी आए कहाँ है? आ माँ। और वहां दे यहाँ सोन में सुहागा हो गए इन्होंने बर ते खुद दिन गुड्डू ये बजरंग समिति वाला तरफ से बीटे रानी 51 रुपया ये फोटो खींच दे भाई, कम से कम सम्मान होना चाहिए। आनमा सुहागा माता कहाँ है? आनमा देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। चलो कोई ते आ जाओ। ए दीदी ते आ जा, दीदी ते आ जा। आन बहनी आन, घर के रस का हुआ कोई भी घर के आ जाओ। आओ एक जन भैया आओ बोले हैं हमारे रायपुर वाले कैमरा वाला भैया। क्या नाम कैमरा वाला भैया के? त्रिलोक। एक गुड्डू बैठने गुड्डू। त्रिलोक फोटो स्टूडियो वाला 500 रुपए भेजे है। आओ मैं बताऊं का भगवान जी के 12 नाम के छूट है बोला। चल हमार मन के छूट है जे 12 नाम बताई भगवान जी हनुमान जी के हैं बोला 501 रुपये मिल ही। 12 नाम बतलाना है। ले दीदी नहीं आओ तो बताओ। ले अच्छा आज दीदी आ जा, घर की दीदी है। अंदर ये 100 रुपया हमार हनुमान भगवान के 12 नाम बताई तेला। ए दीदी आ जाओ ना। ये नोनिल दो। एक नंबर बेटी है वाह। ये बिटिया रानी ले दो। बीड़ा बीड़ा हाँ हाँ बहुत सुंदर बेटी। प्रणाम है। नहीं लगे बेटी नहीं लगे। हमार बिटिया रानी बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। आज के युवा ला भगवान जी के नाम पता होना ही चाहिए कर बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। आवो 12 नाम कौन बताई भगवान जी के हनुमान जी के? 500 रुपये दे जही। एक भजन चलत है ओकर सोच के रखे रहो हनुमान जी के। ओकर पहली सोहर चली और सोहर में निवेदन करो दोनों लइका मन कहाँ है? वाह वो अरे लाओ लइका मन लाओ और निवेदन करो दादी माला बुलाओ घर ले। सबसे पहली दादा और दादी आते। आओ तोला गाड़ा दादा और दादी माला बुला लो। पहली तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। झिलमिल सितारा है जो तारे रिग बिग चमके माँ पहाड़ा सुन लेना रे गोहार। ए तोला गाड़ा गाड़ा जो हटाई तोला
और आवो सोहर गीत आप सबके बीच में समय देखते हुए। और आवो 12 नाम कौन बताए भैया? मोबाइल देख के भी बता सकते। 12 नाम कौन बताइए भगवान जी के, हनुमान जी के? है? हाँ भेजना। हाँ भैया आना नगा। आदरणीय तखत राम बाबूजी, आदरणीय दाऊ जी मंडल जी की तरफ से 101 रुपये भावपुष्प मिले हैं। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की जय। और आओ दादी मन से निवेदन करो, आओ समय देखते हुए सोच के रखे रहो हनुमान जी के नाम ला। और आओ सोहर गीत आप सबके बीच में दोनों लेकर लाओ। जुग जुग जी तोर लाल की मदन गोपाल हो, ललना तोर घर बिटिया विराज सोहर पद गावत हो। जुग जुग जी तोर लाल की मदन गोपाल हो, ललना तोर घर बिटिया विराज सोहर पद गावत हो। ललना तोर घर बिटिया विराज सोहर पद कौन घड़ी भाई तेरे नाम की, कौन घड़ी लक्ष्मण हो, ललना कौन घड़ी भरत भुवन सोहर पद गावत हो। ललना कौन घड़ी भरत भुवन सोहर पद गावत हो। और मैं आरी पारी बुला जो हूं आवाना है और कैमरा के सामने। हाँ, और सबसे पहली मैं दादी और दादा से निवेदन करूं, आदरणीय दादी और दादा आवो और दोनों बिटिया मल्ला और जम्मो दादा। मैं एक दादा नहीं बोले हूं, बिल्कुल आदरणीय खेमलाल दादा, अंजनी दादी, पीलाराम दादा, सुहागा दादी, चित्रेखा दादी और लच्छी राम दादाजी आओ। शुभ घड़ी भई श्री राम की, शुभ घड़ी लक्ष्मण हो, ललना शुभ घड़ी भरत भुवन सोहर पद गावत हो। ललना शुभ घड़ी भरत भुवन सोहर पद गावत हो।
और दादा मन कहेगा, दादा मन नहीं दिखतेगा। हाँ, नानी नानी निवेदन करो, नानी आओ नाना आए है, नानी मन से नाना है, नानी आए और नाना नहीं हो कोई दूसरा नाना बना के लाए, नहीं करना है ना। अच्छा कहाँ है नाना? अच्छा आप हो नाना, वाह वाह। नानी आओ नाना आए, झूला झूलाए, झूला झूलाए बने पल्ला खिलाए। नानी आओ नाना आए, झूला झूलाए, झूला झूलाए बने पल्ला काबर ही ठुआ करेवा और ठुआ कैसे करही? आँखी में काजल अंजा के नोनी के बुआ आए, काजल अंजा झूला झूलाए बने पल्ला खिलाए। नोनी के बुआ आए, काजल अंजा झूला झूलाए बने पल्ला खिलाए। दोनों हाथ में धर के नाचना है, एक हाथ में नहीं नाचना है भाई। परसों नाचत रही से ओकर नानी लइका दायल गिर गए, उदक के मोर करईस में टपल धरे मुला कहे बिलवा। निवेदन है भले पल्लू गिर जाए लेकिन लइका नहीं गिरना चाहिए। हाँ, नोनी के मौसी आए है लइकल बिगाड़े बर, अब हिल आइसक्रीम लेके ला है, बड़े होत ले खर्चा करही। दिग दिगा दिग दिगा हो, दिग दिगा दिग दिगा कल खेला वो हो मिलके मैं दिगा दिग दिगा हो, दिग दिगा दिग दिगा कल खेला वो हो मिलके मैं दिगा दिग दिगा हो, दिग दिगा दिग दिगा कल खेला वो हो मिलके मैं दिगा।
और चाची से और बड़े पापा और बड़े पापी से, आराम से, नहीं ठीक है भैया, ठीक है। बड़े पापा और बड़े पापी नहीं, बड़े मम्मी से चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़ जी और तुलसी। ए भैया, ए कहीं मत करो भैया, ए बड़े भैया, ए भैया कहीं मत करो, ए घर वाला भैया। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़ जी और तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रघुवीर जी। घर वाले से निवेदन है, ओला ओला कहीं मत करो, ओला कुछ मत करो। घरे चित्रकूट रामनगरी राम के भैया बसे गंगा के तीर जी, अटल राज महाराज के लिए चौकी महमत वीर जी। और मामा कहेगा कटप्पा मामा, क्या कहेगा? प्रेम से बोलो कर्मा मैया की। मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बाजा बतिया आवेगा, मोर महादेव डमरू बाजा बतिया आवेगा, मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा, मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा, मोर महादेव डमरू बाजा बतिया आवेगा। ऐसे मत करो ना भैया, रहन देख, ऐसे मत करो, घरे घर करो, ऐसे मत करो। ए भैया ऐसे मत करो ना, लेना ऐसे मत, घरे घर होगा, सुनो ना। अरे नहीं ना भैया, नहीं नहीं, घरे घर कह रहे, ऐसे मत करो, परिवार है, थोड़ा सा हो गए। हाँ ना 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 मोरे ले, ना 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 मोरे ले, ना 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 मोरे ले, ना ना भाई देख के ना तोर पैंट भोसका थे। आवो आप सबसे विदा यही करा। लेकिन तुम झगड़ा नहीं करू तब हम गाबो भाई, अब तुम मारपीट करू तो दुख लगते ना, चाहे कोनो भी रहे, गलती कर दी ठीक है, जुबान से बोल दे लेकिन मारपीट मत करो। हाँ हाँ नहीं, फिर भी बाबूजी क्या है, तकलीफ लगती थोड़ा सा, गलती कर दी समझा दे मुंह में। हाँ हाँ चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, कौन है? पापा। कहाँ है पापा का? पापा और मम्मी से निवेदन है, देखो मारपीट बस मत हो, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, भले जुबान से बोल दो, फिर भी घर के रहती है ना, फिर भी चलो मम्मी और पापा बुलाओ। चंदा ने पूछा किसे? हाँ बोलो न गुड्डू।
तारों ने पूछा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मम्मी पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मम्मी चाचा मन कहेगा जम्मो चाचा और जम्मो बड़े पापा और बड़े मम्मी मन निवेदन करो भाई। ए मुला निकला के राम जी सुगर सुगर बोली हतो, मुला निकला के राम जी सुगर सुगर बोली हतो। आलू के आलू बरगा के आलूगा और जिन मन नाचत नहीं हो मल्ला ले घी भालूगा। आलू के आलू बरगा के आलूगा और जिन मन नाचत नहीं हो मल्ला ले घी भालूगा। मुला निकला के राम जी सुगर सुगर बोली हतो, मुला निकला के राम जी सुगर सुगर बोली हतो। नाना खेमू राम साहू नवा गांव वाले और जम्मो नानी नाना मामी मामा पूरा परिवार की तरफ से 501 रुपया भेजे हैं और आदरणीय भिखू राम बोतका की तरफ से 100 रुपया और विजय और बिज्जू 20 रुपये भेजे हैं और कारी सवरेंगिल गायब बोले है 20 रुपये हम गाबो, हम 10 रुपये हम गाते थे, 20 रुपये भेजे। बारी के तीर हरे हे बाटवो जिंदगी आगे तुरी की बाटवो, बारी के तीर हरे हे बाटवो जिंदगी आगे
बताओ नदिया नरवा में पानिया हो मोला तू सर नहीं चाहा तोरे पर पानिया मैं हो रोड़े अरे सब रंग गाने मन दिल हो जब ले देखो तो लगा आगे दिल वो मैं हो जोड़े वो बिटिया एक नंबर नृत्य करत है वो बिटिया हा ले कैमरा वाला भैया चलते मैं शुरू गात हूँ। तोरे माया के भरोसा जाएगा करके जगाता मुरझान जाएगा तोरे माया के भरोसा जाएगा करके जगाता मुरझान जाएगा नदिया नरवा बहते पानिया हो मोला तू सर नहीं चाहा तोरे पर पानिया मैं रो जोड़े सब रंग गाए मन वो जब ले देखो तो लगा आगे है दिल वो मैं हो रोड़े जिंदगी लिखा के हाँ छोटे से शामू कन्हैया छोटे से शामू कन्हैया छोटे से शामू कन्हैया छोटे से शामू कन्हैया मुख मोरे बजाए छोटे से शामू कन्हैया मुख मोरे बजाए मुख मोरे बजाए छोटे से शामू कन्हैया छोटे छोटे कदम के ऊपर बैठे कन्हैया मुख्य मुरली बजाए छोटे कन्हैया नाच रहे हैं तो शेर धुन हो जाए। हाँ हाँ शेर धुन हो जाए। अब दीदी मनबर दीदी हो तुहर मनबर अब दीदी मन नाचना है। बस्तरिया गीत हमार दीदी मनबा दीदी मन ईडा ना जाओ चलो ईडा ना जाओ। आखिरी गीत भाई एक बाद भात खाबो।
हाँ मना। हमारे दीदी मना जाओ आगू में कैमरा वाला से भैया निवेदन है आप ऊपर में चढ़ जाओ नहीं तो आप फटका सकते हो। कैमरा वाला भैया हाँ 500 रुपए दे रही इसका कौन बताइए हनुमान जी बारह नाम। अरुण भाई कहाँ है नहीं तो पुनः वापिस चले जाइए वो जहां से आया है ये अरुण साहू भाई बताइए कहाँ है आओ भाई। चलो चलो आप दीदी मनबर म्यूजिक। कैसे के मैं हाँ लई हाँ दई हाँ कैसे के लई हाँ आसी से रंग महल वहाँ बैठो ना मालिक जियो आखिरी बार नाच लो। चना के चना सरकारी चना गा माइक वाला नाचत नहीं है कौन करे है मना गा। मुला निकला के राम जी तुगर तुगर बोली मुला निकला के राम जी तुगर तुगर
गीत बाबूजी आओ। छोटे से सामू कन्हैया, छोटे से सामू कन्हैया, छोटे से सामू कन्हैया, छोटे से सामू कन्हैया, मुख मुरली बजाया, मुरली बजाया, छोटे से सामू कन्हैया, मुख मुरली बजाया, मुख मुरली बजाया, छोटे से सामू कन्हैया। कीरतपुर वाले नाना के तरफ से होती मेरे नाना नवा गांव वाला 500 रुपया दे खेमूराम निषाद है साहू, हाँ साहू है साहू। अब हमार कीरतपुर वाले नाना का नाम, कीरतपुर वाला के हाँ झनाजी, घनाजी ना। आदरणीय कीरतपुर वाले नाना की तरफ से 500 रुपया दे है और दोनों नाना रुके हैं अभी तक वो मन्नीगिन है। अब लगते है कि इकर बस में सब है। अब एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। और अब ये आखिरी गीत सबला झूमना है, नाचना है। कौन से गीत है? आल्हा में ते मन पूरा पाला पड़ जाए फिर। अब 500 रुपये भेजे है और उड़िया गीत बाबूजी कहा थे कोई, हाँ कोई मत समझे से कहा थे। ठीक है, ऐसा गीत बताओ कोई मत समझे। चलो उड़िया बजाओ। धन्यवाद आदरणीय पूरा परिवार। अनोनिमन के नाम नहीं बताया होगा। हमार भूपेंद्र साहू और देवी पूनम साहू के गुड़िया के नाम कुमारी छाया, हाँ छाया मेन नाम है और प्रेम से बोला साक्षी कही, प्रेम से बोलो साक्षी साहू साक्षी है, साक्षी साहू की और हिरेंद्र साहू और
हेलो 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 हिरेंद्र साहू और सौभाग्यवती कांचनी देवी लता साहू ओकर बिटिया के नाम, वाह, साक्षी और मीनाक्षी दोनों बहिनी के नाम है। और सबो जनवर जोरदार ताली बजाना चाहिए। पुनः धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय सोना मेडिकल स्टोर रायपुर, श्री राम मेडिकल स्टोर रायपुर, उत्तम मेडिकल स्टोर देवर बीजा, अंजनी मेडिकल स्टोर बरगा, आरोग्य सेवा समिति केंद्र बरगा, संध्या नर्सिंग केयर बरगा, भुवनेश्वर फार्मा क्लिनिक रायपुर। और धन्यवाद आदरणीय टिकेंद्र कुमार साहू डॉक्टर साहब, आपके हम लोग सबसे ज़्यादा सहयोग मिले है। और पुनः धन्यवाद ग्राम के सरपंच, उप सरपंच पटेल श्याम सुजान और ग्राम विकास समिति युवा समाज, ये गांव में सुंदर से संस्कार बना कर रखे हो। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम के समस्त नर नारी श्रोता समाज बंधुमन। और धन्यवाद सबसे ज़्यादा आदरणीय साहू साउंड सर्विस, आप सबों के बीच में। और कैमरा वाले भैया की तरफ से 500 रुपया आ रही से, कोई नहीं बताइन कैसे करो, 500 रुपये आप ले जाओ है। हाँ हाँ चल बता दे। हाँ 12 नाम बताते ना 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 ना। हाँ हाँ हनुमान जी के 12 नाम, बजरंगबली, पवन सुत हनुमान, मारुति नंदन, पिंगाक्ष, सीता शोकनाशनम, लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण प्राणदाता, संकट मोचन, बाहुबली, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, आंजनेय, अंजनी पुत्र, रामदूत, रामप्रिय, हाँ फाल्गुन सखा, फाल्गुन सखा, हाँ वायु पुत्र सिंह भैया बोली शिवा। जोरदार ताली। नाना असल में नाना जी असल में हम भोजन नहीं करे हैं। हाँ डॉक्टर भैया हम आन भोजन नहीं करे हैं, हमन कार्यक्रम में सफल हो जाए कहीं के। और अपन आप वो यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, एक बार जोरदार ताली। त्रिलोक यूट्यूब चैनल 501 रूपक भावपुष्प हमारे मानस परिवार में मिले हैं। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की, समस्त ग्रामवासी वर्गा की। और आओ दिल से बोलो बंजारी माता की।